वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कब कराओगे मैम? एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। अब कराऊंगी बच्चों, आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस किया था, होक्स नहीं था, फॉल्स प्रॉमिस नहीं था, झूठ नहीं बोला था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की वीडियो लेकर आ गई हूँ CUET 2026 के बच्चों। वीडियो लगेंगी 2। आज की एक वीडियो जिसमें A to Z हम सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर हम कुछ ग्रुप बेस्ड, फोबिया बेस्ड, स्पेसिफिक वर्ड्स, फील्ड से रिलेटेड हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अपनी सेकंड वीडियो में। दो बहुत मेजर चंक्स हमारे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और एक वर्ड पावर। हमने अभी एंटोनिम सिनोनिम्स की पूरी वीडियोस की हैं। हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कल तक मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ खत्म हो जाएगी। वर्ड पावर के अंदर हमें 2 से 3 दिन लगेंगे। पूरा पूरा सपोर्ट और डिवोशन मुझे अपने बच्चों का चाहिए होगा। उसके बाद हमारा ये सेक्शन वाइंड अप हो जाएगा। ग्रामर हमने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली इवनिंग में मैं कंजंक्शंस की या सब्जेक्ट प्रेडिकेट की या मॉडल वर्ब की मैं चेक करूंगी किसकी वीडियो मेरे पास टाइम है शूट करके रिकॉर्ड कर कर अपलोड करने का। मोस्ट लाइकली मैं कोई एक ग्रामर टॉपिक की वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। आपका टास्क क्या है? मेरे साथ ये वीडियो देखना, रिवाइज करना, हाथ के हाथ इन वर्ड्स को डन एंड डस्टेड करना। अदर देन दैट, अगर आप चाहते हैं कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स देखना, क्योंकि मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी आरसी जो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, लिटरेरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 आरसीज आ सकते हैं जब तक हम आरसी की प्रैक्टिस पर आएंगे, क्योंकि आरसी हमें नहीं पता किस तरह का आरसी आएगा। ये सब चीजें तो हम फिर भी एंटिसिपेट कर सकते हैं हम कि हमने ग्रामर कर ली, ग्रामर के हमें रूल्स प्रॉपरली अच्छे से हमारे माइंड में इम्बॉस्ड हैं, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आइडिया लगा सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक्टिव पैसिव तो आएगा ही, रिपोर्टेड स्पीच तो आएगा ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनेगा ही। आरसी इज वन सच थिंग जो प्रैक्टिस बेस्ड है, आप लोगों को बिल्कुल रिग्रेसली और रिलीजियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर्स दे सकती हूँ कमेंट सेक्शन में, 1 या 2, आप लोग एक बार उनको देख लीजिए कितनी इजी या कितने डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं, क्योंकि हम मॉक टेस्ट पेपर पे आएंगे 4 या 5 दिन के बाद। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब तक मैं सारा सिलेबस नहीं करा देती हूँ तो मेरे जो होमोफोन्स भी रह गए हैं यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और वर्ड पार के बाद, उसे भी मैं किसी रात में या किसी इवनिंग की वीडियो में इंटीग्रेट कर दूंगी। डू नॉट वरी अबाउट इट, मुझे मेरा सारा सिलेबस पता है। आप लोगों को पेशेंस रखनी है, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और आप लोग को मेरी प्रीवियस वीडियोस पे कैचअप ऑन करना है, वो इसलिए क्योंकि जब अब ग्रामर की हम प्रैक्टिस सेशंस पर आएंगे मॉक पेपर्स और पीवाईक्यूज में, और अगर आपने वो पिछले टॉपिक्स नहीं रिवाइज किए हुए हैं तब तो हम आने वाले हैं पिकल के अंदर, और हम तब इतनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि आपके पास तब टाइम की होगी शॉर्टेज। ठीक है, जो हमारे पास कैप्सूल है ना टाइम का, वो बहुत कम है, हमारे पास टाइम क्रंच है। तो आप लोग टाइम प्लीज मत वेस्ट कीजिए जब तक मेरी वीडियो दूसरी नहीं अपलोड होती है। मीनवाइल जस्ट कैच अप ऑन माय प्रीवियस ग्रामर वीडियोस। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगी। अभी मैं आपको ऐसे कराऊंगी ये, देखिए कुछ कुछ के तो हम शॉर्ट फॉर्म से याद रख लेंगे, कुछ कुछ को हमें थोड़ा सा अपना विगर और जेस्ट डिस्प्ले करना है अच्छे से, पूरी की पूरी श्रद्धा से हमें इसको A to Z अभी के अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को डन एंड डस्टेड करना है। मैंने कहा सेकंड वीडियो पेंडिंग है, वो पूरी की पूरी मैं अक्यूमुलेट करके जितने ग्रुप्स हैं, फील्ड्स हैं, फोबियाज हैं, वो सब हमारा एक सेपरेट वीडियो में आएगा। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, ये पूरी की पूरी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो भी हिट मी अप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूंगी अगर आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हो। मॉक टेस्ट पेपर्स अभी नीड ऑफ द आवर है, वो आपको कुछ कर कर देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने अपना 65 to 70% सिलेबस, जो हमारा मैसिव सिलेबस था, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत हार्ट वार्मिंग है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जो इम्पार्ट कर रही हूँ, वो आप लोग अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। किसी एक बच्चे का कमेंट था कि मैम क्या ये जो वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम में की है ये सफिशिएंट है, विल दिस सफाइस? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, हमारी वर्ड पावर डिफरेंट है, हमारे सिनोनिम एंटोनिम डिफरेंट है। सिनोनिम एंटोनिम इज व्हाट वी आर डन एंड डस्टेड विद, वो हो चुके हैं। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कहने को ये सब वोकैबुलरी है कि शब्द है नए नए और उनके मीनिंग्स हैं, उनके ऑपोजिट्स हैं, उनके सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन हमने इन्हें 3 सेगमेंट्स और डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अभी हम अपना वर्ड पार्क कल स्टार्ट करेंगे, परसों करेंगे, एक्चुअली डे आफ्टर टुमारो। एक बार हम पहले अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूट खत्म कर ले। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, बिकॉज दिस इज वन सच टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आता ही आता है, क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है, और वोकैबुलरी इतनी इंटेंस आ रही है पेपर्स में कि आप लोग इस सेक्शन को तो लीव आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं A to Z। पेशेंट रहेंगे,
पूरी फुल ज़ील के साथ इसमें डिग इन करेंगे और हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, कुछ कुछ वर्ड्स तो इतने बेसिक आएंगे कि हमें उन पर टाइम ज्यादा शेल आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पहला वर्ड देख रहे हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस आपको पता है क्या होती हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। आप लोग टेक्स्ट करते हैं, आप लोग जेनजी हैं, तो आप लोगों को तो पता होगा कि एब्रीविएशंस क्या होती हैं। किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म या कोई भी वर्ड का फ्रेज जो होता है वो होता है एब्रीविएशन, ठीक है। और एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम होता है जैसे हम डॉट 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 डालते हैं, जैसे PHAT। अगर किसी ने कभी खुशी कभी गम देखी हो तो उसमें करीना कपूर का एक डायलॉग है, प्रीटी हॉट एंड टेम्पटिंग, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम एक्रोनिम बना देते हैं या फिर हम उनके पहले अल्फाबेट्स उठाते हैं और हम उन अल्फाबेट से एक एक्रोनिम बना देते हैं फॉर इजी मेमोराइजिंग, ठीक है, कि आगे हमें अच्छे से याद हो जाए। तो एब्रीविएशन का एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप डॉक्टर को छोटा करके DR कर देते हैं, मिस्टर को छोटा करके MR कर देते हैं, मिसेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा हम डीप नहीं डाइव करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिकेसी अचीव करनी है। नेक्स्ट है एक्रिमिनियस। एक्रिमिनियस होता है एंग्री और बिटर, जो अपने मन के हिसाब से कभी भी एंग्री हो जाए, कभी भी बिटर हो जाए, एक्रिमिनियस। एडिक्ट, हमें पता है एडिक्शन क्या होती है, फोन की एडिक्शन, अल्कोहल की एडिक्शन। एडिक्ट होता है वो पर्सन जो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है या ड्रग्स के ऊपर। अडोलेसेंस, ये तो आपने साइंस में बायोलॉजी में पढ़ा है बचपन में। अडोलेसेंस क्या होती है? जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, अडोलेसेंस वो एज होती है जो आपके चाइल्डहुड और अडल्टहुड की, जब आप बच्चे हैं और जब आप अडल्टहुड के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन को, उस जो फेज को, चेंज वाले को अडोलेसेंस कहते हैं। एडवोकेसी, हमें पता है एडवोकेट क्या होते हैं। एडवोकेट क्या होते हैं? मेरे बिहाफ पर, मेरे लिए सपोर्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं। तो एडवोकेसी होती है पब्लिक सपोर्ट या रेकमेंडेशन एक पॉलिसी के लिए, ठीक है। एग्नोस्टिक, अब देखिए जो भगवान में मानते हैं उन्हें बोलते हैं थीस्ट, नहीं मानते हैं उन्हें कहते हैं अथीस्ट। और जो कंफ्यूज्ड हैं कि डिनाई करें या अग्री करें कि भगवान है या नहीं, थोड़े से ऑन द फेंस है, उन्हें बोलते हैं एग्नोस्टिक, जो डाउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्नोस्टिज्म। आप एक बात बताइए, एग्नोस्टिक वो पर्सन होगा, तो सिज्म वाला क्या होता है? बिलीफ होता है कि भगवान के बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता। एलियनेट, एलियन से याद रखेंगे, एलियन, जब आप एलियन कब फील करते हैं? जब आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं रहते, फो बन जाते हैं, एनिमी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या होता है? एलियनेट का मतलब होता है अपने फ्रेंड्स को एनिमीज में टर्न कर देना। एलिमनी, ये तो आजकल सबको पता होगा, बहुत सारे लोग इसके प्रे हैं, शिकार हैं। एलिमनी क्या होती है? शादी होती है, राइट। अब उसके बाद अगर डिवोर्स फाइल होता है, तो इफ द वुमन इज नॉट वर्किंग, तो वो मेंटेनेंस के लिए अपने और अपने किड्स के लिए एक अमाउंट का प्रपोजल रखती है कि मुझे इतना अमाउंट अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब उसके अंदर आप बहुत मैसिव अमाउंट भी आजकल, क्योंकि काफी हाईलाइट हो गए हैं केसेस की लोग एलिमनी के लिए शादी कर रहे हैं, डाउरी के लिए लोग लड़के शादी करते थे, तो एलिमनी के लिए भी क्लेम करते। तो एलिमनी होता है इसका जो बेसिस था, जो इसका मतलब था, वो एक अलाउंस था वाइफ को हस्बैंड सेपरेशन पर, कि वाइफ कैसे सस्टेन करेगी, और वाइफ हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी। तो नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगरी हमने बहुत बार किया हुआ है, एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एक मॉरल लेसन छुपा होता है, उसे कहते हैं एलिगरी। एमेच्योर, एमेच्योर होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज को बहुत पसंद करता है ना, तो वो अपने पैशन के लिए, अपने प्लेजर के लिए उस काम को करता है, पैसे के लिए नहीं करता है। इसका ये मतलब भी होता है कि वो उतना स्किल्ड नहीं है, बट मोस्ट लाइकली इसका ये मतलब होता है कि जो इंसान आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ प्लेजर कोई काम कर रहा है, मनी उसका सोल पर्पस नहीं है। ओके, एमेच्योर। ओके, Amazon, Amazon ये Amazon नहीं है, आपका वो शॉपिंग वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। Amazon होती है ग्रीक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विल, जो बहुत फिजिकली भी और अंदर से भी हेडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होती है और फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप एम्बेसडर या डिप्लोमेट, देखिए ऐसा होता है ना कि अगर आप सपोजिटली ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको, तो जितना भी आपकी एम्बेसीज हैं, वीजाज फाइल होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले लोग अपना डिप्लोमेट भेजते हैं, अपना एक पर्सन भेजते हैं जो यहाँ पर रहता है, हमारी उनकी अपनी एम्बेसीज होती हैं, तो जो भी वर्क है, जो भी फंक्शंस है कंडक्ट करने के लिए, ऐसे ही इंडिया के लोग भी दूसरी कंट्रीज में जाकर, वहां पर एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, स्पेनिश एम्बेसी है, सब आपने एम्बेसीज देखी होंगी, वहां पर जाकर जो भी वर्क है वो कंडक्ट करने के लिए हम दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री का एक पर्सन भेजते हैं, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर या एम्बेसडर कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है तो उसमें आपको पता होगा, ये एक कैरेक्टर है जो दोनों हाथों से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। डेक्स्ट्रस का मतलब अलग है, भी आएगा तो आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी जहां आ जाता है, जैसे एम्बीफियन है। एम्बीफियन कौन होते हैं? फ्रॉग होते हैं जो दोनों
एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। एम्बी दो आता है, एम्बिगुअस मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ दो चीजों के बीच में। एम्बीवेलेंट तो एम्बी मतलब दो हो जाता है, ये हमारे प्रीफिक्स का मतलब है। एम्बी का मतलब दो, डेक्स्ट्रस का मतलब है जो बोथ हैंड्स यूज कर सकता है। एम्बिगुअस अभी हमने डिस्कस किया, एम्बिगुअस होता है कि हम कितनी बार सिनोनिम एंटोनिम में कर चुके हैं। एम्बिगुअस इज कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप स्टेटमेंट में इंटरप्रेट कर रहे हो, क्लियर नहीं है, उसका मीनिंग अनक्लियर है, तो आप थोड़े से एम्बिगुअस हो, क्लैरिटी नहीं है। एम्बीवेलेंट होता है ऑपोजिट फीलिंग्स, ठीक है, मुझे मैं एम्बीवेलेंट हूं तो मेरी आपकी तरफ ऑपोजिट फीलिंग्स है। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी ही कंपनी में रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत आउटगोइंग, सोशल, आउटस्पोकन लोग होते हैं। और एम्बीवर्ट इन दोनों का मिक्सचर जो बोथ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जैसे कि इसका क्लासिक एग्जाम्पल मुझे लगता है मैं हूँ, मैं बहुत सोशल, एफेबल, कंजीनियल पर्सन हूँ, बट देन मेरी सोशल बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो मुझे रिचार्ज करने के लिए अपने ककून में मैं केज्ड इन रहती हूँ, तो मुझे आप लोगों से बात करना, अपने डोमेन में फ्लरिश करना बहुत पसंद है, बट मैं थोड़ा सा लोगों से फिर सेपरेट होकर डिस्टेंस मेंटेन करना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये होते हैं एम्बी वर्ड। नेक्स्ट एमनेस्टी, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स में मैं आपको दिखाऊंगी। एक जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक जनरल पार्डन ग्रांट करती है, उसे कहते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट है एम्फीबियन, अभी फ्रॉग डिस्कस किया जो लैंड पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं। इसके साथ हमारा ए होता है। नेक्स्ट है एम्फी थिएटर, एम्फी देखिए दोबारा से आ गया। नेक्स्ट वन अप इज एम्फी थिएटर, देखिए थिएटर वर्ड आ गया है। थिएटर में क्या है, एक ऐसी सेंट्रल स्पेस जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, स्किट कर सकते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक ओपन सर्क्यूलर स्पेस है जिसके अंदर आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। एम्प्यूटी, देखिए क्या होता है, कभी कभी कई लोगों का सपोजिटली एक्सीडेंट हुआ और वहां पर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होगा किसी पार्ट में, तो उस पार्ट को एम्प्यूटेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो जिस पर्सन की वो लिम्ब एम्प्यूटेट होती है वो होता है एम्प्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट है एनाल्जेसिया, देखिए जैसे आप एनेस्थीसिया होता है ऐसे एनाल्जेसिया है कि आपको एनेस्थीसिया देते ही इंजेक्शन आपको पेन फील नहीं होता ना, वो एरिया नम कर देते हैं, ऐसे ही कि ये भी क्या है, इनएबिलिटी टू फील पेन। एनेक्डोट्स क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी एनेक्डोट्स, ठीक है, डॉट जितनी ऐसे याद रखिए, स्टोरीज होती हैं जो कि बहुत फन होती हैं और दे आर अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है एनल, एनल देखिए एनम होता है जैसे, तो 1 ईयर में जितना भी रिकॉर्ड है इवेंट्स का वो होता है एनल। नेक्स्ट अनाइलेट, ऐसे याद रखिए आपने सामने वाली टीम को बिल्कुल हिलाकर रख दिया, ठीक है, तो आपने उसको डिफीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, आउटफॉक्स कर दिया। ओके, अनाइलेट। नेक्स्ट अनोनिमस, बहुत बार कर चुके हैं, जैसे अगर आप लोग कोई कमेंट लिखते हैं उसमें अपना नेम नहीं लिखना या कोई लेटर लिखा, आप नीचे लिखते हैं अनोनिमस यूजर, अननोन, आप नहीं चाहते कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो। एंटीडेट, डेट वर्ड आ गया, तो एंटे मतलब पहले, टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट, एंटीडेट। एंटीबॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कोविड के टाइम पर जैसे हम कह रहे थे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, आपकी बॉडी ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, मतलब एक ऐसा ब्लड प्रोटीन होता है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को रिस्पॉन्ड या काउंटर एक्ट करने के लिए, लड़ने के लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीडोट बहुत अच्छा है, जैसे मैं बोलूं कि ये वीडियो एंटीडोट है, मतलब एक रामबाण है, इसका ये सिंपल मतलब है रामबाण, ठीक है, एक ऐसा मेडिसिन जो काउंटर और सब मेडिसिन के इफेक्ट को काउंटर एक्ट कर देती है। एंटीडोट यूजुअली कि ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का एंटीडोट है, रामबाण है। एंटीजन, अभी हमने एंटीजन पढ़ा, एक ऐसा टॉक्सिन, एक गंदा खराब सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीकन कर देता है, उसी के लिए हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। एपैथी, एपैथी होती है बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट, कहते हैं ना आप इतने, आपको एम्पैथी शो करनी चाहिए, एम्पैथी, और एपैथी नहीं शो करनी चाहिए। एम्पैथी मतलब आपको लोगों की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, एपैथी नहीं शो करनी चाहिए, इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म का लैक। नेक्स्ट अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब है आप किसी को असेस कर रहे हो, ठीक है, ऐसे याद रखिए कंपनीज में आप किसी को प्रमोशन या अप्रेजल देने से पहले क्या करते हो, उसको अच्छे से मॉनिटर करते हो, तो एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस बहुत अच्छा वर्ड है, एक ऐसा पर्सन जो किसी स्किल्ड एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, उसे कहते हैं अपनी अपनी स्किल को सीखने के लिए, तो उसे कहते हैं अप्रेंटिस। नेक्स्ट एक्वेटिक, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और आर्बिट्रेटर ये तो हमें पता है, जैसे कोर्ट में जजेस होते हैं
ऐसे आर्बिट्रेशन सेंटर्स में आर्बिट्रेटर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो जजेस, जो क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। आर्किटेक्ट बनाते हैं घर, तो बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं। आर्काइव एक ऐसी, आपको पता होगा आर्काइव फोल्डर्स भी होते हैं जहां पर, या इंस्टाग्राम पे भी आर्काइव कर देते हैं बड़े बच्चे, मतलब अपने लोग इंस्टाग्राम पोस्ट जो आपको नहीं दिखाने हैं पब्लिक को, तो ये एक्चुअली में एक ऐसी प्लेस है जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। अरीना, अरीना बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप कभी बाहर की कंट्री गए हैं, नहीं भी गए तो बहुत कॉन्सर्ट्स जो होते हैं तो वो अरीना बोलते हैं। अरीना होती है एक ऐसी प्लेस जिसमें स्टेडियम बेसिकली, ओके, अरीना तो एक लेवल एरिया होता है, इसमें सीटिंग होती है और वहां पर कॉन्सर्ट्स होते हैं। एरिड हमारी वोकैबुलरी का पहला वर्ड था, ड्राई, बैरन, और फीकंड, फर्टाइल थे इनके ऑपोजिट्स। आसोनिस्ट देखिए अच्छा वर्ड है, एक आधे पेपर में देखा गया है। आसोनिस्ट का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो क्रिमिनल एक्ट कमिट करता है सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, स्पेशली क्या करता है, बाय सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, तो क्रिमिनल एक्ट भी कमिट किया, इसे कहते हैं आर्सोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिसन। आर्टिसन ऐसे याद रखिए, आर्टिस्ट जैसा होता है, आर्ट आ गई इसमें, तो एक्सपर्ट है स्किल ऑफ हैंड में, उसकी एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, एक स्किल है उसके पास। ऑल राइट, नेक्स्ट असेटिक। असेटिक वर्ड हम कर चुके हैं, जो इंसान वर्ल्डली प्लेजर्स को गिव अप कर देता है, उसे लग्जरी और दुनियावी चीजों में, मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो रिलीजियस हो जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट हो जाता है एक तरह से। असर्टिव, असर्ट कर रही हूं मैं अपना पॉइंट, बहुत कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर रही हूं, तो मैं बहुत ज्यादा फॉर्मली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ। एसिडुअस हमने वोकैबुलरी में किया था, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होता है एसिडस, ठीक है। तो ये वाले तीनों वर्ड्स हो गए। जो जो वर्ड्स हम कर चुके हैं वोकैबुलरी में, मैं ऑलरेडी उन पर टाइम शेल आउट नहीं करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रो है इसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमी से कंसर्न है, फिजिकल नेचर, स्टार्स का, सेलेस्टियल बॉडी का एस्ट्रोनॉमी होती है। तो एस्ट्रोफिजिस्ट जो किस चीज की फिजिक्स में करता है काम, एस्ट्रो की। असाइलम, मेंटल असाइलम्स जो लोगों की रिफ्यूजी और सेफ्टी के लिए असाइलम्स होते हैं जैसे, ठीक है। ऑक्शनियर जहां पर ऑक्शन होती है, नीलामी लगती है, तो वो पर्सन जो कंडक्ट करता है ऑक्शन को, उसे कहते हैं ऑक्शनियर। जैसे पायनियर होता है, तो ये वाला पर्सन जो होते हैं, पायनियर इज द बेस्ट, समबडी हु इज लीडिंग इन द इंडस्ट्री। ऑडेशियस कर चुके हैं, कितनी ऑडेसिटी है, कितने बोल्ड हैं आप, कितने करेजियस हैं, कितना हुस्पा है आपके अंदर रिस्क लेने के लिए। ऑडिटर जो क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, ऑडिटिंग करता है। ऑडिटोरियम बहुत सिंपल है, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है। ऑटोबायोग्राफी जैसे MS धोनी की ऑटोबायोग्राफी बनी, राइट, तो किसी की जीवन कहानी, लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन जो उसने खुद लिखी हो, तो ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। खुद मैं कोई चीज लिख रही हूँ, सपोज मेरी जो बुक है, राइट, JKM, जस्ट कीप मूविंग, तो वो ऑटोबायोग्राफी है, वो मैंने खुद लिखी है, तो मेरी जीवन की कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं जो बहुत इंस्पायरिंग है, मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात कर रही है। फिर ऑटोप्सी, अगर आपने नेटफ्लिक्स सीरीज देखी है, तो जब बायोप्सी, ऑटोप्सी हम पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, तो डेड बॉडी की जब पूरी एग्जामिनेशन होती है, रिव्यू होता है, उसे कहते हैं ऑटोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट एवरिशियस। देखिए एवरिस होती है ग्रीड, एवरिस इज द वर्स्ट वाइस, कहते हैं सबसे बुरी बला क्या है, जब आप ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, तो एवरिशियस वो पर्सन होता है जो पैसे के लिए बहुत होता है ग्रीडी। एक्सियम, ये हमने क्लास 7th 8th या 9th की मैथ्स में किए थे, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम होता है एक ऐसा स्टेटमेंट या प्रपोजिशन ऑफ ट्रूथ। आ जाते हैं बी पे, बैचलर, जो लड़का अनमैरिड है बैचलर, जो लड़की अनमैरिड है वो है स्पिनस्टर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैलेड। बैलेड हम काफी चीजों में कर चुके हैं। बैलेड होती है एक पोम और या फिर एक लॉन्ग सॉन्ग। बी हेड कर देना, जैसे हम कहते हैं ना सोल्जर्स वर बी हेडेड, हेड से उनको हमने कट कर दिया, तो टू कट ऑफ द हेड। नेक्स्ट बिलिजरेंस। बिलिजरेंस होते हैं ऐसे नेशंस जो वॉर के अंदर लड़ाई में एंगेज्ड है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो फाइल वो पर्सन होता है जो बुक्स का दीवाना होता है, तो बिब्लियोग्राफी क्या होगी, लिस्ट ऑफ बुक्स होगी और आर्टिकल्स होगी जो एक राइटर यूज करता है while यूजिंग और while राइटिंग अ बुक। बाइफरकेट, बाय, देखिए मैं बोलूं बाइसिकल दो पहिए, ट्राइसिकल तीन, तो बाय का मतलब भी प्रीफिक्स का मतलब दो है, बाइफरकेट मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करना। बायगेमी, देखो मोनोगमी, पॉलीगैमी, बायगैमी। बायगैमी होती है दो वाइफ्स या दो हस्बैंड्स रखने की, गैमी मैरिज बाय दो, तो दो वाइफ्स या हस्बैंड्स रखने की प्रैक्टिस। बिगिट, फेवरेट वर्ड है मेरा, फेवरेट, बहुत सारे बिगिट्स के मैं कम अक्रॉस आती हूँ और डेली बेसिस। कट्टर लोग जो ये बिलीव करते हैं कि जो हम मानते हैं वही सुपीरियर है, सुप्रीम है,
और किसी और का जो बिलीफ है वो बिल्कुल भी वो इनटॉलरेंट है उसकी तरफ, वो मानना ही नहीं चाहते हैं उनके बिलीफ में, तो वो लोग होते हैं बिगिट कट्टर लोग। नेक्स्ट है बायलिंगुअल, फिर से बाय आ गया, और लिंगुअल, लिंगुअल लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस जो बोल सकता है वो है बायलिंगुअल। ये तो वर्ड्स आपको ऐसे पढ़ते ही याद हो जाने चाहिए, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोग्राफी, बायोग्राफी है देखिए ऑटो जो मैंने खुद लिखी हो, और बायोग्राफी किसी की जीवन गाथा जो कोई और ने लिखी हो। तो अगर एम एस धोनी पे किसी ने पिक्चर बनाई तो वो उसकी बायोग्राफी है, लेकिन अगर मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ दैट्स ऑटोबायोग्राफी। बायोप्सी क्या होती है, अभी ऑटोप्सी किया हमने डेड बॉडी का एग्जामिनेशन, बायोप्सी में हम उसके डिजीज पर्सन के टिश्यूज जो है हमारी बॉडी के वो एग्जामिन करते हैं। ब्लिजर्ड होता है एक बहुत सिवियर स्नोस्टॉर्म, ब्लिजर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ब्लिजर्ड एक बहुत सिवियर स्नोस्टॉर्म, बहुत हाई विंड्स है, दिख नहीं रहा है, लो विजिबिलिटी है। नेक्स्ट है बोहेमियन। अब बोहो बोहो लाइफ आजकल लोग बहुत ज्यादा जीने की, बोहेमियन बहुत सारे कैफेज भी आ गए हैं। एक ऐसा पर्सन जो सोशल लाइफ हमारे अकॉर्डिंग रूल्स नहीं जीता है कि ऐसे जियो ऐसे, वो बोहेमियन है, बोहो, ठीक है। बॉटल नेक इंपॉर्टेंट है। अब आपने अगर बॉटल देखी होगी, ठीक है, सपोजिटली ये बॉटल है, तो बॉटल यहां से अगर मैं इसको नैरो करती जाऊं, नैरो करती जाऊं, नैरो करती जाऊं, तो यहां से क्या होगा, प्रोग्रेस करने के लिए मैंने बिल्कुल पाथ को बंद कर दिया। तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक्टिविटी को प्रोग्रेस करने से बंद कर देती है। तो बॉटल के नेक को अगर हम ऐसे याद रखें नैरो करते जाएंगे तो ये सिचुएशन को प्रोग्रेस करने से रोक देगी। बुलेवार्ड, बुलेवार्ड ना यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन कभी बाहर की कंट्री जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे बुलेवार्ड दिखेंगे ऐसे ना चौराहों पे, जहां पर ट्रीज प्लांट करते हैं ना वो बिल्कुल, तो उस रोड को बहुत ब्रॉड रोड होती है और वो पूरी उसकी बॉर्डर क्या होता है, ट्रीज से होता है, तो बहुत सारे बुलेवार्ड्स होते हैं बाहर, ठीक है। बुके, बुके तो फ्लावर्स का होता है। ब्रिटल, मेरे नेल्स बहुत ब्रिटल हो गए हैं, प्रोन टू ब्रेकेज हैं, बहुत फ्रेजाइल, टूटने वाले हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुली, बुली कॉलेजेस में कितने लोग बुली करते हैं, बुली करना मतलब किसी को तंग करना, अपनी स्ट्रेंथ या पावर यूज करके उसे हर्ट करना। बर्गलर, बर्गलर रॉबर या फिर डकैत कोई होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जो ब्रेक्स इनटू अ हाउस, ये हमने किया था ना फ्रेजल वर्ब है, ब्रेकिंग इनटू फ्रेजल वर्ब, ठीक है, चोरी करने के लिए होते हैं बर्गलर। कैलस, आप इतने कैलस कैसे हो सकते हैं कि आपने मेरी फ्रेजल वर्ब की वीडियो नहीं देखी है कि आपको ब्रेक इनटू का मतलब नहीं पता। कैलस इज केयरलेस, कैलस केयरलेस, कैलस, ठीक है। कोई इनसेंसिटिव हो या क्रूअल हो उसे भी कैलस कहते हैं। बहुत एपथी, जिसे लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, इंथुजियाज्म हो, तो वो कैलस पर्सन होता है। कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन हमारे टीथ होते हैं ना, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, तो ये है रिजेंबलिंग टू कैनाइन। अगर आप डॉग्स को देखेंगे तो उनके पास क्या होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। नेक्स्ट है कैनिबल, कैनिबल जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं ना, ठीक है, कार्निवोरस, तो वो होते हैं जो ह्यूमन फ्लैश, जो आदमखोर होते हैं उन्हें बोलते हैं कैनिबल। नेक्स्ट कैप्साइजिंग, खो जाना बोट का या शिप का। एक बात याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना स्पॉट द एरर में आता है, मैं ये बार बार पॉइंट आउट करती हूँ कि शिप है या बोट है वो सिंक करती है, लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो वो ड्राउन करता है, ठीक है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट कैरिकेचर, कैरिकेचर होते हैं जब आपने देखा है बहुत बार लोग वॉल्स पे बहुत फनी इमेजेस बनाते हैं, तो कैरिकेचर्स वो इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं जो बहुत एग्जैजरेट करके किसी का नोज बहुत लंबा कर देंगे, किसी का स्टमक बहुत ज्यादा फ्लेड अप दिखा देंगे, तो हाईली एग्जैजरेटेड मैनर के अंदर लाफ्टर आपको हंसाने के लिए कैरिकेचर्स। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कैस्केड क्या होता है, एक स्मॉल वाटरफॉल या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स को क्या बोलते हैं हम, कैस्केड। नेक्स्ट कैटाक्लिज्म, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, कहीं अगर साइंस के बच्चे होंगे, कैटलिस्ट कि मेरी लाइफ में ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, या कैटलिस्ट क्या होते हैं, सडन जो केमिकल रिएक्शन कॉज करते हैं, तो कैटाक्लिज्म होता है सडन या वायलेंट चेंज, एकदम से एक चेंज। कैटलॉग, कैटलॉग तो आपको पता है कई बार आप जाते हैं तो एक कैटलॉग आपको लोग थमा देते हैं, दैट्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग। कैथेड्रल होता है, कैथेड्रल्स होते हैं, इट्स अ वेरी बिग चर्च, ठीक है। कैवलरी, कैवलरी सोल्जर्स की होती है जो हॉर्स बैक पर फाइट करते हैं, कैवलरी। नेक्स्ट इज सीज फायर, अभी दो नेशंस के बीच में हम वेट करते हैं ना, वॉर में सीज फायर हो गई है ना, तो उसे कहते हैं अग्रीमेंट जब होती है दो कंट्रीज के बीच की कि वो लड़ना बंद कर देंगे। सिमेट्री, सिमेट्री होती है एक प्लेस ऑफ बरियल जहां पर लोग डेड बॉडीज को दफनाते हैं, ठीक है, दैट्स सिमेट्री। देन सेंटिनरी, जब 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं जब आप वो सेलिब्रेट करते हैं उसे कहते हैं सेलिब्रेशन ऑफ सेंटिनरी,
ईयर। सेंचुरियन, सेंचुरियन, अब हमने जैसे सेंचुरी हमें पता है, आप लोग मैच देखते हैं, 100 सेंटेनरी सेलिब्रेशन होती है। सेंचुरियन होता है कमांडर किस चीज का, सेंचुरी इन द एंशियंट रोमन आर्मी का, तो जो कमांडर है उसे सेंचुरियन कहते हैं। नेक्स्ट सेरामिक्स, जो आर्ट है ना पॉट मेकिंग की, उसे सेरामिक कहते हैं। ये तो बेसिक है। चांटिंग, चांट क्या करते हैं, जब आप प्रेयर्स चैंट करते हैं उसे कहते हैं सेइंग अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस, जब आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, भजन गा रहे हैं। कियोटिक, क्योस बहुत डिसऑर्डर में है तो क्योटिक है, एक ऐसी सिचुएशन सब चीजें कंफ्यूज्ड है। शॉफर, शॉफर होता है, ये दिलजीत का एक सॉन्ग भी है, आपका जो कह लीजिए पर्सनल ड्राइवर, पर्सन हु ड्राइव्स यू प्लेसेस, प्राइवेट कार में आप उसे रखते हैं ड्राइव करने के लिए, आपका शॉफर होता है, ठीक है, थोड़ा सा फैंसी वर्ड है ड्राइवर का ही। सर्कमस्टेंशियल, जो सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर हो, जो क्लूज अवेलेबल हो एट अ सीन। कॉकटेल, कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स तो आपको पता है क्या होती है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक जिसके अंदर सेवरल स्पिरिट्स मिक्स्ड होती हैं, इंग्रेडिएंट्स आर फ्रूट जूस होता है, लेमनेड होती है, क्रीम होती है, सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल थिंग्स, गुड और बैड वो डिपेंड करता है। कलीग, कलीग कौन होते हैं, कोवर्कर, जैसे मैं मेरी कलीग के साथ पिकनिक पर गई तो कोवर्कर। कॉलोनी, कॉलोनी होती है ग्रुप्स जो फॉर्म करते हैं लोग, ठीक है, एक ही नेशनैलिटी के, एक ही एथनिक ग्रुप के, फॉरेन सिटी के अंदर या एक कंट्री के अंदर। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया गई और वहां पर हम इंडियंस का एक ग्रुप है, सो दैट विल बी रेफर टू एज अ कॉलोनी, ठीक है। कंपोजिटर, कंपोजिटर होता है जो कि टाइपिंग कीज और प्रिंटिंग टेक्स्ट की प्रिंटिंग मशीन अरेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉनक्यूबिनेज, कॉनक्यूबिनेज होता है क्यूब के अंदर एक मैन और वुमन विदाउट मैरिड जब रहते हैं क्यूब के अंदर, ऐसे याद रखिए कॉनक्यूबिनेज, ठीक है, क्यूब में रह रहे हैं और एज उनकी मैरिज वाली है लेकिन वो विदाउट गेटिंग मैरिड रह रहे हैं एक साथ, तो कॉनक्यूबिनेज। नेक्स्ट कॉन्करेंट, कॉन्करेंट होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, कोइंसाइड कर रहा है, तो कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट या कॉनकॉमिटेंट। नेक्स्ट कंजेनिटल, जेनिटल से याद रखिए कि जेनेटिक्स, तो बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, आप किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, आप उससे रिलेटेड हैं, तो कंजेनिटल। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन से याद रखिए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्लोमरेट्स, कॉन्ग्रीगेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो रिलीजियस वर्शिप के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस वर्शिप के लिए अक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। कॉइनसार, कॉइनसार होता है जैसे कई लोग वाइन कॉइनसार्स होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज के कॉइनसार आप हो सकते हो जो चीज एक पर्टिकुलर आर्ट को, म्यूजिक को, चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हो, फॉन्ड हो और एंथुजियास्ट हो उस चीज की। नेक्स्ट है कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी कंजर्व करने के लिए सपोजिटली ग्रीन हाउस बना दिया हमने अपने हाउस से अटैच कर कर, ठीक है। कंसोलिडेट, फिर से आपकी अप्रोच कंसोलिडेटेड होनी चाहिए। कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशंस आपको पता है ग्रुप ऑफ स्टार्स होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टलेशन, तो ये तो हमें पता है। कॉन्स्टिपेटेड, पीको मूवी देख लीजिए अगर आप इसका वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। एंड कंटेम्प्रेरी, जो लोग कंटेम्प्रेरी एरा, मॉडर्न एरा, सेम एज में जो लोग रहते हैं वो कंटेम्प्रेरी एरा को जो बिलोंग करते हैं वो मैन लिविंग इन सेम एज, कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट कंटिंजेंसी, एक ऐसा फ्यूचर इवेंट जो हम कहते हैं ना कि पॉसिबल हो सकता है लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कि लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, यू नो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज या कंटिंजेंसी हमारी अराइज हो सकती है, एक फ्यूचर में ऐसा इवेंट अराइज कर सकते हैं जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि होगा तो या नहीं होगा, लेकिन आप ये तो लगा सकते हैं कि वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्टेबल नहीं है। कॉन्वेलेसेंस क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं और आप फाइनली गुड हेल्थ में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर नन, नन्स आपको पता है कौन होती है, क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं, तो नन्स होती हैं जो वो वहां पर रहती हैं। कॉन्वॉय, कॉन्वॉय होते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ व्हीकल्स जो साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं। क्रेडिबल, देखिए क्रेडिबल सोर्स दे रही हूं मैं यहाँ पर, जो भी मैं बोल रही हूँ सब बातें क्रेडिबल हैं, मतलब आप इजीली इन बातों को ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबल नॉलेज है, ठीक है। तो क्रेडिबल। क्रेड्यूलस, एक ऐसा पर्सन जो बहुत जल्दी किसी पर भी बिलीव कर लेता है। क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया क्या क्या है, इंग्लिश तो काउंट होगा, तो क्या प्री रेक्विजिट है, प्रिंसिपल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है किसी भी चीज को डिसाइड करने का क्राइटेरिया। क्रूड, इसमें रूड वर्ड आ रहा है तो रूड, ब्रैश, कर्ट, बहुत ज्यादा बदतमीज, क्रूड जो कि प्रोसेस या रिफाइन करके अपनी बातों को नहीं बोलता, रूड है। क्रुसेड, क्रुसेड होता है वॉर ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, क्रुसेड इंपॉर्टेंट है। क्यूजीन, अरे आपको कौन सा क्यूजीन पसंद है, मैक्सिकन पसंद है कि इंडियन पसंद है, क्यूजीन होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक स्टाइल, मेथड ऑफ कुकिंग जो एक कंट्री को बिलोंग करता है, कि अगर मेक्सिको के अंदर या फिर अगर चाइनीज फूड, इटालियन फूड, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री की डिलाइट है। नेक्स्ट सिनिक, सिनिकल लोग कौन होते हैं, जो हर चीज में
क्वेश्चंस रेज करते हैं, ठीक है। सिनिक, सिनिक तो पर्सन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, वो पर्सन सिनिक होता है। डेबोनेयर, अरे क्या पर्सन है, क्या डेबोनेयर पर्सन है, ठीक है। डेब ऑन एयर, ऐसे याद रखिए, डेबी एक पर्सन है, डेब ऑन एयर एकदम हवा में है वो पर्सन, डेबोनेयर। बहुत अच्छा वर्ड है। डेबोनेयर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग, डेब ऑन एयर, चार्मिंग। नेक्स्ट डेब्यू। अब डेब्यू तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे एक्टर्स अपनी डेब्यू फिल्म्स करते हैं कि ये मेरी डेब्यू थी, मतलब मेरी स्टार्टिंग फर्स्ट फिल्म थी, पहली अपीयरेंस थी। डेफिमेशन, ऐसे याद रखिए, फेम, फेम मिलता है आपको जब आप फेमस होते हैं। डीफेम कर दिया किसी ने आपकी इमेज, स्लैंडर कर दिया किसी ने आपकी इमेज, टार्निश कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, खराब कर दी, तो डेफेमेशन होता है किसी की रेपुटेशन, किसी का फेम को आप डैमेज करते हैं। डिफेक्शन, डिफेक्शन होता है कि आप अपनी कंट्री को अबैंडन कर कर जा रहे हैं किसी वजह से। डेलीगेट, अगर मैं आपको ये काम दे दूं तो मैंने ये टास्क डेलीगेट कर दिया, ठीक है। ऐसे याद रखिए, गेट में से मैंने ये काम बाहर कर दिया, डेलीगेट कर दिया, तो मैंने ये काम किसी को अलॉट कर दिया। डेमागॉग, डेमागॉग होता है एक ऐसा पॉलिटिशियन जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए दूसरे लोगों की, आम सिविलियंस की, लोगों की फीलिंग्स को राउज करता है, उनके साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, डेमागॉग। नेक्स्ट डिस्पिकेबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, ठीक है। डिप्लोरेबल, बहुत ऐसा काम जो हेट्रेड या कंटेम्प्ट डिजर्व करे, उसे कहते हैं डिस्पिकेबल। डिजर्ट, डिजर्ट तो हम खाने के बाद खाते हैं, स्वीट डिश। और डेस्टिट्यूट, बहुत बेचारे जो पुअर लोग होते हैं, नीडी लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट डिटियोरेट, बहुत सारे एरियाज की हालत डिटियोरेट होती जा रही है, बहुत वर्सन होती जा रही है, खराब होती जा रही है। डेक्स्ट्रस, अब देखिए हमने एम्बी क्या करा था, वो एम्बी डेक्स्ट्रस, तो डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, किसी भी चीज को संभालने में बहुत स्किलफुल। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, अरे यार तू तो बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन है, जो ऑन द फेंस रहे ना, इस पर्सन का साथ दे ना उस पर्सन का साथ दे, पूरी डिप्लोमेसी के साथ, कि मतलब कोई साइड्स ना ले, काफी टैक्टफुली और काफी समझदारी से एक्ट करे, ठीक है, टैक्टफुल वे में लोगों के साथ डील करे। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी पुराने जमाने में होती थी, मतलब व्हेन आई वाज अ किड तो हम देखते थे कि सारे, मतलब येलो कलर की इतनी मोटी बुक होती थी, उसमें सब नेम्स एड्रेसेस होते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, कैबिनेट्स, जिसका भी आपको लगता है कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपको जरूरत पड़ सकती है, उन लोगों की डायरेक्टरी में नेम्स एंड एड्रेसेस होती थी। डॉक्यूमेंट्रीज तो नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी आती हैं, एक ऐसा शो या टीवी प्रोग्राम जिसके अंदर आप फैक्चुअल रिपोर्ट देते हो सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे अगर मैं धारावी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखूं, तो एक स्लम है वो सबसे बिगेस्ट मुंबई के अंदर, तो उस पर डॉक्यूमेंट्री है, तो फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर है, ठीक है। डोमिनियन, डोमिनियन होता है जो डोमिनेट किया जाता है एक एरिया बाय अ रूलर, ठीक है, डोमिनियन। नेक्स्ट है डाउनपोर, डाउनपोर, पोरिंग मतलब पोर हो रहा है, डाउनपोर नीचे तो हेवी रेनफॉल को डाउनपोर। ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, ये तो नेचुरल कैलामिटी में पता है। डायनास्टी, डायनास्टी होती है जैसे किस रूलर की डायनास्टी चल रही है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स, तो किसकी, कौन सा रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली की एक के बेटे के बेटे के बेटे के बाद, जैसे कि बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, तो उनकी डायनेस्टी है, सक्सेशन, एक के बाद एक के बाद एक फैमिली के अंदर ही रूलर्स बिलोंग करते हैं। इसेंट्रिक, ये हम कर चुके हैं, अब्सर्ड है, वियर्ड है, पिक्यूलियर है, बिजार है, अजीब है, इसेंट्रिक है, ठीक है। ऐसे याद रखिए, वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया बेचारा, लेकिन वो बहुत वियर्ड है, स्ट्रेंज हैबिट्स है उसकी। इकोनॉमिकल, इस वर्ड की तो हमने बहुत सारे, इकोनॉमिकल पर्सन कौन होता है, जो बहुत फ्रूगल होता है, जो बहुत चीपस्केट नहीं होता, इकोनॉमिकल मतलब वेस्टेज जो है वो अवॉइड करता है, स्क्रिम्प नहीं होता है, ठीक है, ऐसे माइजर नहीं है, लेकिन केयरफुल है स्पेंडिंग ऑफ मनी में, ठीक है, स्क्वांडर नहीं है। एडिबल, जो चीज आप ईट कर सको, एडिबल, ठीक है। और एफेमिनेट ये कर चुके हैं, फेमिना वर्ड आ रहा है बहुत, फीमेल वाली क्वालिटीज हैं, मैनर्स हैं, वुमन जैसी, फेमिना जैसी, एफेमिनेट। ईगोइस्ट, जो पर्सन बहुत ईगो है, ईगो भरी हुई है उसमें, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है, ईगोइस्ट। एलेजी, एलेजी होती है एक ऐसा सॉन्ग जो आप किसी की डेथ पर गाते हैं ट्रिब्यूट पे करने के लिए। एलिजिबल, कौन इस पर्सन के लिए अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, फिट है, ठीक है, क्वालिफाइड है। इल्यूसिडेट, इलैबोरेट, ठीक है, इल्यूसिडेट कीजिए इस मैटर पे और बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। इमेंसिपेशन, देखिए ऐसा सोचिए आप कि जब आप किसी पॉलिटिकल या सोशल रिस्ट्रिक्शन में से फ्री हो जाते हैं ना, इमेंसिपेट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं इमेंसिपेशन। जब किसी के चंगुल से आप पॉलिटिकल या सोशल रिस्ट्रिक्शन के आप फ्री हो जाते हैं, बच जाते हैं। नेक्स्ट है एमिग्रेंट, देखिए एमिग्रेंट और इमिग्रेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगते सेम वर्ड्स हैं, मेरी बात ऐसे याद रखिए, जब आप कोई कंट्री एग्जिट करते हैं ना
और सेटल करने जाते हैं किसी और कंट्री में एग्जिट कर कर, ठीक है, माइग्रेट करते हैं आप और एग्जिट कर कर कहीं और सेटल, तो आप ये कहते हैं एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट होते हैं जब आप किसी कंट्री में इन घुसते हैं, वो होता है इमिग्रेंट। आप आते हैं तो इमिग्रेंट, आप जा रहे हैं तो आपको एमिग्रेंट नाम दिया जाएगा। एम्पैथी हम एपैथी के साथ कर चुके हैं, किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड या शेयर करने की एबिलिटी। एनसाइक्लोपीडिया सबको पता है क्या होती है, एक ऐसी बुक जो हर ब्रांच ऑफ नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एंडेमिक, एंडेमिक एक ऐसा डिजीज होता है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होता है। और एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक एक पूरा का पूरा आउटब्रेक होता है जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में फैल जाता है। तो एंडेमिक और एपिडेमिक को हम साथ में करेंगे। एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूं, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो एक बिजनेस को पूरे शुरू से बूटस्ट्रैप करते हैं, उसके एक्सपेंसेस खुद से देखते हैं, सब कुछ स्क्रैच से करते हैं, ठीक है, नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क जो दुनिया लेती है उससे थोड़ा ज्यादा हटकर। सो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइज और ऑपरेट करता है अपना बिजनेस और नॉर्मल से ज्यादा ग्रेटर रिस्क लेता है। एपिक्योर, देखिए जो लोग बहुत खाने के, फूड के, ड्रिंक्स के, प्लेजर के शौकीन होते हैं। एक होते हैं असेटिक लोग, जो हमने ए में किया, जिन्हें लग्जरी प्लेजर से कोई मतलब नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, रिलीजियस बन चुके हैं। एक है एपिक्योर जो बहुत प्लेजर में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, गौरमे भी कहते हैं, अभी जी में आएंगे तो करेंगे, गौरमे बोलते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो एपिक्योर। एपिडेमिक कर चुके हैं। एपिलॉग होती है एक छोटी सी पोम, ये हमने बहुत बार किया है, या फिर एक स्पीच हम कंक्लूजन ड्रामा के बाद देते हैं, ड्रामा के कंक्लूजन के बाद। एपिटाफ, एपिटाफ होता है जो वर्ड्स हम किसी की कब्र पे लिखते हैं, उन्हें कहते हैं एपिटाफ, ओके। इक्विलिब्रियम, एक स्टेट ऑफ बैलेंस, इक्वल। नेक्स्ट इक्विवोकल, इक्विवोकल होता है डाउटफुल कैरेक्टर या फिर डूबियस, दो तरह की बातें, इक्विवोकल, ओके, इक्विवोकल। नेक्स्ट इज एस्पैनिश, एस्पैनिश होता है अगर जब भी आप ऐसे याद रखेंगे, इसमें स्पाई वर्ड आ रहा है, तो जब भी आप स्पाई, वैसे स्पाई की स्पेलिंग SPY होती है, पर ऐसे याद रखेंगे आप, एस्पैनिश कि जो लोग इंप्लॉय करते हैं स्पाइस को वॉर के अंदर, खुफिया लोग लगाते हैं, ठीक है। इटर्नल, जैसे कहते हैं ना कि माई लव फॉर माई स्टूडेंट्स इज इटर्नल, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। और जो जल्दी से खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं, एफेमरल, ठीक है। नेक्स्ट है इवैक्यूएट, अरे आग लग गई है, इवैक्यूएट करो, वैक्यूम मतलब यहां से इसे खाली करो, शिफ्ट कर दो पीपल को डेंजर की जगह से। और एक्सोनरेट, किसी को फ्री करना किसी गिल्टी या ऑब्लिगेशन से, एक्सोनरेट, एग्जिट कराना, एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सटेम्पर, इम्प्रॉम्प्टू, बहुत बार कर चुके हैं, एक ऐसी स्पीच जो प्री मीडिएटेड नहीं होती, प्रीवियस प्रेपरेशन की नहीं होती, ऑन द स्पॉट होती है। फेबल होती है, फेबल हमने बचपन में की थी, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज जिनका मॉरल होता है। देन फैक्ट सिमिली, ऐसे याद रखेंगे, सिमिली सेम आ रहा है, किसी की एग्जैक्ट कॉपी, स्पिटिंग इमेज जो किसी से रिजेंबल करता हो कोई, उसे कहते हैं फैक्ट सिमिली, सेम सेम, ठीक है, फैक्ट सिमिली। नेक्स्ट है फैमिन, जब बहुत भूखमरी हो जाती है ना, तो क्या बोलते हैं उसे, फैमिन पड़ गया, ड्रॉट हो गया जब सूखा पड़ जाता है, और फैमिन मतलब जब आप फैमिश्ड, ये हमने एक वर्ड किया है, जब आप बहुत भूखे होते हैं तो क्या कहते हैं, आई एम फैमिश्ड, मैं भूखा हूं, तो फैमिन, एक्सट्रीम स्कैरसिटी और पॉसिटी ऑफ फूड। फेनेटिक, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत पागल सन की इंसान जिसको एक्सट्रीम इरेशनल एंथुजियाज्म आ जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर मैं किसी चीज का फनेटिक हूँ, कार फनेटिक हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम बिहेव करता हूँ। फैंसी, ठीक है, जो हम आम जर्रे की जिंदगी, नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट, फैंसी। फस्टिडियस, मेटिकुलस, पंक्टिलियस, ऐसे लोग जो एक सर्टेन ऑर्डर में या एक तरह का काम पसंद करते हैं, उन्हें छोटी छोटी डिटेल से भी फर्क पड़ता है। फेंट, देखिए हमने एक वर्ड किया था फेन, सिनोनिम एंटोनिम में, और फेन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, फेकिंग इन, प्रिटेंड करना, फेन, फेकिंग इन, फेक इन, प्रिटेंड करना। तो फेंट होता है जब आप कोई अटैक करते हैं, जो प्रिटेंडेड अटैक होता है कि मैंने अटैक तो करा है पर प्रिटेंड कर रही हूँ। फेमिनिस्ट, इतनी मूवमेंट्स चल रही है ना इस टर्म पे कि आप फेमिनिस्ट हैं, ये लड़की फेमिनिस्ट है, ये लड़का फेमिनिस्ट है, लगे हाथ इसकी डेफिनेशन देख ही लेते हैं कि फेमिनिस्ट, और आप बच भी नहीं सकते, अब तो आपके कोर्स का पार्ट है। तो बच्चों, फेमिनिस्ट वो होता है जो पर्सन बिलीव करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन में, वो ये नहीं कहता है कि वुमेन को मेन से ज्यादा सुपीरियर ट्रीट करो या उन्हें इंफीरियर, दे जस्ट वांट वुमेन टू बी एट पार, सेम फुटिंग पर हो, इक्वल हो, तो सेम अपॉर्चुनिटीज मिले, बस इतना ही है। तो अगर घर पर आप सोचते हैं कि आपकी सिस्टर भी इक्वल है, आपकी मदर को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो आप एक फेमिनिस्ट हैं, बस, और कुछ नहीं, ओके। नथिंग अगेंस्ट पीपल जो सोचते हैं फेमिनिस्ट क्या है, बट मैं जस्ट बता रही हूँ। फिडेलिटी, बहुत बार कर चुके हैं, लॉयल्टी, और इनफिडल पर्सन होता है जो लॉयल नहीं होता, फेथफुल। फ्लिंग्स,
फ्लिंग तो हमें पता है आजकल तो इतने सारे ब्रेड क्रमिंग सिचुएशनशिप, तो फ्लिंग होता है जो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट या वाइल्ड बिहेवियर करते हैं, वो होते हैं फ्लिंग्स, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मतलब अब इसे याद रखिए, फ्लिप फ्लॉप टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो पॉलिसी का एक अब्रप्ट अजीब सा रिवर्सल। फ्लोरा फोना, फ्लोरा फोना, फ्लोरा होते हैं पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स और फोना एनिमल। नेक्स्ट फोर रनर, ऐसे याद रखिए फोर साइटेड कौन होता है, साइट मतलब होता है दूर तक देखने वाला, तो फोर रनर होता है एक ऐसा पर्सन जो आने वाली डेवलपमेंट से पहले प्रिसीड आने वाली वक्त से पहले आने वाली कमिंग डेवलपमेंट से पहले ही कोई चीज प्रिडिक्ट कर ले। फॉसिल्स क्या होते हैं, जब लोग मर जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स होते हैं डेड बॉडी के वो प्रिजर्व अर्थ के अंदर बेरी होते जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल। फ्रॉड, फ्रॉड तो हमें पता है, हम सबके साथ हुआ भी होगा बहुत बार, फोन कॉल पे किसी ने आपको बोला हो कि आपकी 10,000 की लॉटरी लगी है, आपने उसको अपना पासवर्ड दे दिया हो, तो किसी को डिसीव करने का एक्ट। फ्यूजिटिव बहुत बार कर चुके हैं वर्ड, एक ऐसा पर्सन जो जस्टिस से भाग रहा होता है, ठीक है, लॉ से भाग रहा होता है। फ्यूचरिस्ट जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट गैरिसन, इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो टाउन में रहते हैं और डिफेंड करते हैं उसको, उसे कहते हैं गैरिसन, ठीक है। गीक, गीक हम बहुत बार लोगों को बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो सोशली इनेप्ट है, अनफैशनेबल है, अजीब से तरीके से तैयार होता है, नहीं भी होता है, तो अगर वो सोशलाइज नहीं करता है ना, आपके अकॉर्डिंग वो अजीब है, तो आप उसे गीक कह देते हैं। नेक्स्ट इज जर्मिसाइड, देखिए बच्चों साइड वर्ड जहां आएगा ना, ये हम पूरे किलिंग का वर्ड करेंगे, फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, होमिसाइड, तो साइड, जर्मिसाइड एक मेडिसिन दैट किल्स, साइड का मतलब होता है किल्स। जेस्चर, अब मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ बट मेरे जेस्चर्स बहुत, मैं एजिटेटेड हूँ या मैं इरिटेटेड हूँ, तो मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, मेरी मूवमेंट ऑफ बॉडी जो एक्सप्रेस कर रही है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। जिम क्रैक कर चुके हैं, आपको बताया था अगर आपके जिम में क्रैक्स हो तो वो चीप जिम होगा, तो वो कैसा होगा, फ्लिम्जी या पुअरली मेड, लेकिन आपको लगेगा बाहर से तो बहुत अट्रैक्टिव होगा जिम, लेकिन अंदर जाके जिम की इक्विपमेंट्स में क्रैक है, तो फ्लिम्जी है, बेकार है, पुअर है। नेक्स्ट है गिमिक, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है, या गिमिक क्या होता है, एक ऐसी ट्रिक है या डिसीव, आप लोग जाते हैं बाहर, लिखा होता है कि अप टू 70% ऑफ, फिर आप शॉप के अंदर घुसते हैं तो आप देखते हैं, पूछते हैं 70% ऑफ के आर्टिकल्स कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि यही है, और वो तो बिल्कुल ट्रैश, एकदम कूड़े जैसा सामान पड़ा होता है 70% ऑफ में, ऐसा होता है ना, दैट्स अ गिमिक। उनका पब्लिसिटी या मार्केटिंग गिमिक है कि वो आपको शॉप में अंदर लाने के लिए, ट्रिक है डिसीव करने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए। ग्लैडिएटर्स क्या होते हैं, ग्लैडिएटर होते हैं जो अनदर पर्सन या एनिमल के साथ फाइट करते हैं, वो होते हैं ग्लैडिएटर्स। ग्लटन, आज की ही शॉर्ट्स में मैंने किसी से एक क्वेश्चन पूछा था और आई थिंक एसएच से बच्चे का नाम शुरू होता है, शिवेन है, आई एम नॉट श्योर, आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम, तो जो बहुत खाता है ना उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लटनी, और जो खाता है वो होता है ग्लटन। नाउ गोरमे, गोरमे वही है जो पर्सन बहुत फॉन्ड है, कॉर्नसार है किस चीज का, फूड का, उसे बहुत पता भी है, उसे खाना पसंद भी है। और गवर्नमेंट कौन होता है, इस पर्सन को ग्लटन में टू मच और इसे लाइक ईटिंग अलॉट, और वो सच में खाता है, इसे पसंद है खाना, ठीक है, ये डिफरेंस है। ग्रेशियस, मैं बहुत ग्रेशियस ग्रेसफुल वे में बैठी हूँ, तो कर्टियस काइंड प्लेजेंट। ग्रेनरी, ग्रेन आ रहा है वर्ड, ग्रेन, ठीक है, तो थ्रेश्ड ग्रेन्स का स्टोर हाउस जहां पर आप सारे अनाज स्टोर करते हैं। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस के दो वर्ड्स हैं, ग्रिगेरियस मतलब होता है बहुत मिलनसार, बहुत सोशल, बहुत एफेबल, या फिर एनिमल्स जो फ्लॉक या हर्ड में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड गलिबल, गलिबल होते हैं वो लोग जो बड़े नाइव होते हैं, वर्ड कर चुके हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, सो डिसीव किए जा सकते हैं। हैग, हैग होती है बहुत अगली वुमन, उसे बोलते हैं हैग, तो हैगर्ड क्या होगा, एक ऐसा एग्जॉस्टिंग और अनवेल या फटीक या वरी या सफरिंग, आप जब ऐसा दिख रहे होते हो कि बहुत थके हुए हो, हैग से ही हैगर्ड याद रखिएगा। तो जो अगली वुमन है वो बेचारी क्यों अगली है, वो बेचारी बहुत थकी हुई है, बहुत फटीग्ड है, बहुत टायर्ड है। हेलुसिनेशन हम देख चुके हैं, हेलुसिनेशन होती हैं कई लोगों को ऐसे इमेजिनरी चीजें लगती हैं कि वो एक्चुअली नहीं है, बट हेलुसिनेशन, कई लोग ड्रग्स करते हैं तो उन्हें ऐसी हेलुसिनेशन होती है कि मुझे कोई मारने आ रहा है, राइट, तो ऐसा परसेप्शन होता है। हैमलेट, हैमलेट एक होता है स्मॉल विलेज या ग्रुप ऑफ हाउसेस। हैपहैजर्ड, हैपहैजर्ड बिल्कुल एक ऑर्डर नहीं है, प्रिम एंड प्रॉपर नहीं है, एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं है, चीजें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, हैपहैजर्ड है। हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब क्या होता है, विजिट अ प्लेस ऑफन। हिडनिस्ट होता है जिसको लगता है मेरा प्लेजर सबसे ऊपर है, बाकी दुनिया जाए हेल में, ठीक है, तो अपना प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, ओनली ग्रास, ठीक है। हेयर से एक ऐसा ओपिनियन जो डॉक्ट्रिन्स, पिछली जो पोथियां हैं
उनसे ऑपोजिट है, कॉन्ट्री है। हेयर से मतलब यहाँ पर जो मैं कहूंगा हेयर से वो चलेगा। तो एक ऐसा ओपिनियन जो पुराने ट्रेडिशन या डॉक्ट्रिन से ऑपोजिट है। हायरार्की, हायरार्की होती है एक ऑर्डर, जैसे ऊपर मैनेजर है, नीचे एम्प्लॉइज है, उसके नीचे सब एम्प्लॉइज है, तो हायरार्की होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर पूरी सिस्टम एक रैंकिंग होती है। हाईजैक, हाईजैक होता है बच्चों, आपको पता होगा, किसी भी व्हीकल के ऊपर फोर्सिबली या फोर्सफुली जब आप कंट्रोल करते हैं एक्सरसाइज, तो वो हाईजैक कर लेते हैं आप उसे। नेक्स्ट है होमोफोन्स, दो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और जिनका मीनिंग डिफरेंट है पर उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट ऑनरेरियम, ऑनरेरियम होता है एक फिक्स्ड इनकम या सैलरी से ऊपर का अमाउंट, ठीक है। ऑनरी, ऑनरी वो पर्सन होता है जो अपनी सर्विसेज बिना चार्ज के ऑफर करता है। हॉस्टिलिटी, हमने हॉस्टाइल किया हुआ है, अनफ्रेंडली, जैसे हॉस्टल में मैंने आपको बताया था कई कई बच्चे आपसे अनफ्रेंडली होते हैं, हॉस्टिलिटी, तो स्टेट ऑफ एंगर। ह्यूमनिस्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ की ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बिलीव करते हैं, तो वो होते हैं फॉलोअर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अटैचिंग प्राइम इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन। देन ह्यूमैनिटेरियन, कहते हैं ना इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन है जो लोग सिंपैथेटिक होते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स के टूवर्ड्स। देन हरिकेन, हमें पता है क्या होता है, एक बहुत वायलेंट स्टॉर्म होता है। ब्लिजर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्नो स्टॉर्म था। हाइपरबुली, हाइपरबुली जैसे मैं बोलूं, हमने ये करा है फिगर ऑफ स्पीच में, आई हैव टोल्ड यू 50 मिलियन टाइम्स, इतनी बार बताया नहीं है बट एक एग्जैजरेटेड फॉर्म है स्टेटमेंट का। आइकोनोक्लास्ट वो होते हैं जो पिछले, अगर मैं बोलूं, मैं तो इसी को आइकन मानती थी, ऐसे याद रखिए, तो आप आइकोनोक्लास्ट हैं, आप प्रीवियस ट्रेडिशंस में या आउटडेटेड बिलीव्स में, पुराने ख्यालातों में नहीं विश्वास रखते हैं, ब्रेक करते हैं उन ट्रेडिशंस को। आ जाते हैं बच्चों आइडलेट्री पे। देखिए आइडल क्या होता है, मूर्ति, कई लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो आइडलेट्री होती है जब आप वर्शिप करते हैं मूर्तियों को। अब आगे सेट ऑफ वर्ड बहुत इजी है। इलीगल, काम जो लीगल है लॉ के हिसाब से, इलीगल जो लॉ के हिसाब से नहीं है। इलेजिबल, एक लेजिबल इन राइटिंग होती है जो समझ में आती है, इलिजिबल बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है। नेक्स्ट इलिसिट, इलिसिट फिर से ये लीगल और लीगैलिटी के टर्म्स की बात है कि लॉ के हिसाब से जो ट्रेड नहीं करते, इलीगली कोई चीज ट्रेड करते हैं, वो क्या होता है, इलिसिट अफेयर्स। इलिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़ या कल्टिवेटेड नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। इलिस्ट्रियस, बहुत वेल नोन, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन। इमिनेंट, बहुत बार कर चुके हैं, अबाउट टू हैपन, वेरी क्लोज टू हैपन, श्योर टू हैपन। इम्यून, इम्यूनिटी से कि मैं इम्यून हूं भैया, कोई भी डिजीज आ जाए मैं सेफ हूं, फ्री हूं इन्फेक्शन से। इम्पोस्टर और हिपोक्रेट, एक ऐसा पर्सन जो वो होता नहीं है, फैलेसी, वो दिखाता है, डिसीव करता है कि मैं वो हूं, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिस नहीं हो सकता। और इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट था वाइज, तो इम्प्रूडेंट है जो वाइज नहीं है, ठीक है। और इम्प्यूनिटी, प्यूनिटी हमने प्यूनिटिव किया था पनिशमेंट से रिलेटेड, तो इम्प्यूनिटी है जब आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है पनिशमेंट से, कोई रिस्क नहीं मिलता पनिशमेंट का। तो इनएक्सेसिबल, जैसे मैं बोलूं आप लोग पूरा पूरा तरीके से मुझे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ऑफलाइन नहीं कर सकते बट ऑनलाइन आप कोई क्वेरी करते हैं तो मैं उस क्वेरी को रेज करते हैं तो उसे एड्रेस करती हूँ, बट अगर मैं आपको रिप्लाई ना करूं, अप्रोच आप कर ना पाए मुझे, तो मैं इनएक्सेसिबल हो जाऊंगी, आप रीच नहीं कर पाएंगे मुझ तक। इनऑडिबल, जैसे अभी मैं आपको सुनाई दे पा रही हूँ, इनऑडिबल जब मैं कुछ सुनाई नहीं दूंगी, इनऑडिबल। इनकॉग्निटो, अब इनकॉग्निटो मोड पर बहुत सारे लोग सर्च करते हैं गूगल पे, क्रोम पर, इनकॉग्निटो, ठीक है, किसी और नेम पर जाकर देखना कोई चीज रादर देन योर ओन। इनकॉरिजिबल, देखिए हमने ना कल एक वर्ड किया था कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम मतलब करेक्शंस जो होती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो कॉरिजिबल क्या मैंने इन लगा दिया, इनकॉरिजिबल जो करेक्ट नहीं किया जा सकता। क्रेडिबल, अभी हमने क्रेड वाले वर्ड के क्रेडिलिस किया, क्रेडिबल किया जो बिलीव किया जा सकता है, या क्रेडिलिस वो पर्सन जो बहुत जल्दी से किसी में बिलीव कर लेता है। इनक्रेडिबल जो बिलीव नहीं किया जा सकता। फटीग क्या होती है, टायर्ड, लेकिन मैं बोलूं इनडिफटिगेबल, वो टायर्ड जो नहीं हो सकता, केपेबल ही नहीं है टायर्ड होने का। डिफेंस, डिफेंस मतलब डिफेंड करना, तो इनडिफेंसिबल जो डिफेंड नहीं किया जा सकता। डेलिबल होता है, मतलब इनडेलिबल होता है जो मैं कभी भूलूंगी नहीं, ठीक है, डेलिबल भूलना, और इनडेलिबल मतलब इस चीज ने या आपके कमेंट्स ने मुझ पर एक इनडेलिबल मार्क छोड़ दिया है जो आई विल नेवर फॉरगेट, ठीक है। इनडिफरेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आप मुझे कैसे ट्रीट करते हैं उससे मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं इनडिफरेंट हूं, आप मेरे साथ पोलाइट हो, रूड हो, ब्रैश हो, कर्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिस्पेंसिबल, जो चीज कभी कभी कहते हैं ना लाइफ में इंसान को इनडिस्पेंसिबल बनना चाहिए, एसेट या रिसोर्स जिसे कोई रिप्लेस ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट
इन एडिबल, एडिबल मतलब खाने वाला, इन एडिबल जो सूटेबल नहीं है खाने के लिए, इन एलिजिबल, एलिजिबल मतलब जो फिट है एक पोजीशन के लिए या जॉब के लिए, इन एलिजिबल जो नहीं है, इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, जिसे रोका नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता, सीज नहीं किया जा सकता, जो आएगी आएगी, बाउंड टू हैपन है, श्योर है, होगी ही होगी। इनएक्सप्लिकेबल, जो चीज आप एक्सप्लेन कर पाए वो है एक्सप्लिकेबल, जो नहीं एक्सप्लेन कर सकते इनएक्सप्लिकेबल। इनफैलिबल, इनफैलिबल, फैलिबल वर्ड हम कर चुके हैं। इनफैलिबल वो पर्सन होता है जो सोचता है मैं परफेक्ट हूं, मुझसे कभी कोई गलती हो नहीं सकती। इनफेंट्री इंपॉर्टेंट है, सोल्जर्स जो फुट पर, पैरों पर फाइट करते हैं, इनफेंट्री। इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, कभी कभी आग का निशान बना होता है, इनफ्लेमेबल, जो कि आप कहते हैं ना वो चीजें क्विकली और इजीली सेट ऑन फायर हो जाएंगी, इनफ्लेमेबल है। इंजीनियस, व्हेन आई वाज इन कॉलेज मुझे मिस इंजीनियस मिला था, बहुत क्रिएटिव या बहुत स्किलफुल जो होते हैं इन्वेंटिंग में। इनजेनियस ये है इनोसेंट, ये थोड़ा सा आई और यू का फर्क है। एंड अनसस्पेक्टिंग, जो बेचारे जिन पे कभी शक ही नहीं होता। इनसेशिएबल, सेशिएट करना मतलब किसी की भूख मिटाना, और इनसेशिएबल आपको मैं कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती। इनसॉल्वेंट, आप दिवाला जो हो जाता है पर्सन, जो बैंकरप्ट हो जाता है, जो डेट्स पे नहीं कर पाता, उधार पे नहीं कर पाता, वो हो जाता है इनसॉल्वेंट। इंसोम्निया, रात को सो ना पाना होता है इंसोम्निया। टैंजिबल टच कर सकते हैं, इनटैंजिबल जो टच नहीं कर सकते। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी जो होते हैं, जो बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, जो विचोलिए, जो डिस्प्यूट सेटल कराते हैं। नेक्स्ट इंटरमिशन, तो इंटरवल आता है मूवीज के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, ऐसे याद रखिए, इंस्पेक्टर क्या करता है, लुक्स इनटू द मैटर, तो इंट्रोस्पेक्शन होता है जब आप किसी चीज में। रेट्रोस्पेक्ट मतलब होता है पीछे जाकर देखना, पीछे के इवेंट्स, और इंट्रोस्पेक्शन मतलब किसी मतलब अपने माइंड में विद इन उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोवर्ट जो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, और इंट्यूशन जो आपको अंदर से गट फीलिंग आती है, एक रिस्पॉन्स आता है किसी रीजन के बिना। इन्वेस्टिगेशन हमें पता है इंक्वायरी कंडक्ट करना। इनविंसिबल होता है जो कभी हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल। इनविजिबल, इनविजिबल मैन हमने की थी एक नॉवल बचपन में, जो दिखता नहीं है, सीन नहीं है। नेक्स्ट इन वल्नरेबल, वल्नरेबल होते हैं जैसे मैं वल्नरेबल फील कर रही हूँ, मतलब मैं हर्ट हो सकती हूँ। इनवल्नरेबल जो मुझे कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता। इररेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंट, इररेलेवेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इररिपेयरेबल जो रिपेयर ना हो पाए। इरिटेबल जो बहुत ज्यादा इजीली इरिटेट हो जाए। आइटरेट, कहते हैं ना मैं कितनी बार इस चीज को रिआइटरेट करूं, आइटरेट मतलब किसी चीज को बताना या रिपीट करना, रिआइटरेट मतलब और भी बार उसे री करना। ठीक है। आइटनरेंट, जो आइटनरी क्या होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि कितने दिन का ट्रिप होगा, ड्यूरेशन, हमारी फीस कितनी होगी, तो आइटरेंट होता है जो जर्नी इंजॉय करता है प्लेस टू प्लेस की। नेक्स्ट आता है जाइब, ऐसे याद रखिए, बहुत इंसल्टिंग रिमार्क, ठीक है, जाइब ऐसे याद रखिए। जोवियल कर चुके हैं, चीयरफुल, कंजीनियल, एफेबल, एमिकेबल। जगलर जो जगल करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ज्यूरिसडिक्शन, लीगल है, जैसे मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा सेगमेंट नहीं है, ये एक फिक्स टेरिटरी नहीं है, ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जूरी, जूरी होती है जजेस की पैनल जो होता है, जो अपना वर्डिक्ट देते हैं, वो होती है जूरी। जक्सटापोज फेवरेट वर्ड है मेरा, जब मैं साइड बाय साइड प्लेस करती हूँ एक के साथ एक, तो जक्सटापोज, साथ में जक्सटापोज। ठीक है। नेल, नेल से कैसे याद रखेंगे, फ्यूनरल बेल, जो किसी की मैयत की बेल होती है ना, वो उसकी साउंड को बोलते हैं नेल, तो बेल से याद रखिए। लैंडस्केप, एक पूरा का पूरा लैंडस्केप, पूरा व्यू दिखता है आपको जगह का, लैंडस्केप। देन नेक्स्ट इज लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट होता है जो पर्सन प्रेशियस स्टोन्स को कट करता है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। लॉर्डेबल, लॉर्ड करना, किसी पर्सन को प्रेज करना, बहुत बार कर चुके हैं आप, ऐसे कहते हैं ना अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, ठीक है, अपलॉड करना, अपलॉज करना, अपलॉज देते हैं, तो लॉर्डेबल इज जो किसी ने तारीफ वाला काम करा। लैक्सेटिव, लैक्सेटिव्स होते हैं जैसे कई लोग ईसब गोल खाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो ये लूजन अप करता है बाउल मूवमेंट को। लीज, लीज होती है, लीज अग्रीमेंट साइन करते हैं ना रेंट पर जाने से पहले, एक लीगल अग्रीमेंट, जो आप किसी का घर यूज करते हैं तो लीज साइन करते हैं। लेजर, अकाउंट्स के बच्चे देख पा रहे होंगे, अकाउंट्स की बुक होती है, डेबिट और क्रेडिट होता है। लेगेसी, जैसे कि प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, या लेगेसी ऐसे भी होती है कि जिससे कोई हीरो है और उसका बेटा उसकी लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है, तो किसी की प्रॉपर्टी कह लो या किसी का नाम आगे आप ले जा रहे हैं, लेगेसी। लेजेंड, लेजेंड कौन होते हैं, बहुत ही पॉपुलर लेजेंड। प्लेजरिस्ट, प्लेजरिस्ट, प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा ऑफेंस है बाहर की कंट्रीज में, आप कॉपी नहीं कर सकते हैं अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। प्लेजरिस्ट वो जो कॉपी करता है। पोडियम, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर खड़े होकर आप स्पीचेस देते हैं, पोडियम। नेक्स्ट इज पॉलीगॉट, देखिए पॉलीगॉट, यहाँ पर भी हम आ जाते हैं ना, ये पॉलीगैमी, तो ये पॉली हो जाता है, बाय होता है टू, तो पॉली हो जाता है मोर देन
वन, ठीक है। तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज पॉलीगॉट। एंड पॉलिगनी, पॉलिगनी होता है दो फीमेल से ज्यादा, टू है तो बाइगमी था, और अगर पॉली आ गया तो हम मैरिंग मोर देन टू फीमेल्स। नेक्स्ट, पॉस्टमस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉस्टमस होता है किसी की डेथ के बाद कोई काम जो होता है, तो जो भी चाइल्ड बॉर्न होता है अपने फादर की डेथ के बाद, ठीक है, या कोई बुक बॉर्न होती है, किसी ने कोई बुक पब्लिश करनी थी और वो मर गया, दैट्स पॉस्टमस, ओके। तो पोर्टेबल, पोर्टेबल है ये वाटर, फिट फॉर ड्रिंकिंग है। प्रेडेटर, शिकारी, और प्रे होता है उसका शिकार, ठीक है। एनिमल विच प्रेज ऑन द अदर एनिमल, प्रेडेटर होता है शिकारी। प्रीफेस, प्रीफेस आपने किसी बुक को खोला होगा तो पहला पेज जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक होती है प्रीफेस। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस होता है जब आपके किसी, आपके मन में किसी के अगेंस्ट बायस होती है, आप एक स्टीरियोटाइप लेके मन में घूमते हैं कि ये तो बुरा ही है, प्रेजुडिस, तो वो माइंडसेट को प्रेजुडिस। प्रीमियर, बहुत सारी फिल्म्स के, बहुत सारी मूवीज के प्रीमियर पे जाते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों पी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा सा फोकस दोबारा से मुझे चाहिए होगा आप लोगों का। प्री ऑक्यूपेशन होती है जब आप बहुत प्री ऑक्यूपाइड है, एनग्रॉस्ड है, बिजी है। प्रीस्ट, पुजारी जो रिलीजियस सेरेमनीज करता है। प्रोक्लेम, कोई चीज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ट्रू है, मैं उसको वापस से पब्लिकली कह रही हूँ, क्लेम कर रही हूँ, ठीक है। प्रोग्नोसिस, जैसे कोई डायग्नोसिस किया, किसी चीज को डायग्नोस किया है ना, कोई डिजीज है, कोई इलनेस है, उसको मैं पहले ही फोरकास्ट कर दूं, ये प्रिडिक्ट कर दूं, ऐसी आकाशवाणी कर दूं, आकाशवाणी नहीं मतलब प्रिडिक्शन कर दूं कि ये चीज होगी, ये डिजीज आपको ये निकलेगा, ठीक है। प्रोपेंसिटी, एक इंक्लिनेशन या आपका रुझान होता है किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करने का। प्रोफेसी, प्रोफेसी आपने बता दिया कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर, और प्रॉफिट वो पर्सन है जो वो पर्सन बताता है कि क्या होगा फ्यूचर में। प्रोसिक्यूट करना मतलब ये लीगल टर्म है, किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना। सूडोनिम, सूडोनिम एक, सूडोनिम जैसे बहुत सारे लोग ना पेन नेम रखते हैं, तो एक इमेजिनरी नेम है बाय द ऑथर फॉर डिस्गाइज, बहुत सारे लोग पेन नेम रखते हैं, सूडोनिम होता है एक इमेजिनरी नेम जो ऑथर अज्यूम करता है। नेक्स्ट, साइकी, इनरमोस्ट फीलिंग, एंड साइकिक एक ऐसा पर्सन जिसके पास वो मेंटल पावर है। साइकोसिस एक मेंटल डिजीज है, साइको से याद रखिए। और पैसिफिस्ट एक पर्सन जो अपोज करता है, पैसिफाई करने में, वो जिसे हम कहते हैं ना कि अग्रीमेंट को पैसिफाई करो, थोड़ा शांत करो, तो पैसिफिस्ट होता है जो अपोज करता है वॉर को। पैनेसिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एजुकेशन इज द पैनेसिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। रामबाण अगेन सारी चीजों का क्योर है, सब चीजों का, प्रॉब्लम्स का ये निवारण है। पैंडेमोनियम, क्या खूबसूरत शब्द है, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं पैंडेमोनियम। नेक्स्ट इज पैंथिज्म, पैंथिज्म होता है जब हम मानते हैं कि गॉड और नेचर, यूनिवर्स और गॉड एक ही है, बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, ठीक है। पैंट्री, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। पैंट्री होता है जहां पे आप खाने का सामान स्टॉक करते हैं, और पैराबल होती है एक ऐसी स्टोरी, जैसे फेबल की थी ऐसे ये बाइबल में होती है जिसमें मॉरल लेसन होता है। नेक्स्ट है पैरानोया, एक ऐसा डिजीज में पैरानॉइड हूं बहुत ज्यादा कि मुझे लोगों से डर लगता है, पैरानोया। एंड पैरासाइट होते हैं जो खून चूसते हैं या दूसरों पे फीड करते हैं और कुछ वापस नहीं देते हैं, ठीक है। नेसेसरीली ब्लड नहीं सक करते, पर पैरासाइट्स हमने पढ़े हैं साइंस में जो कुछ देते नहीं है बट सक करते हैं। परोल, परोल पर जिसे हम आए गए दिन देखते रहते हैं कि राम रहीम बाबा या संजय दत्त परोल पर बाहर है, तो जो जेल से आप एक टेम्पररी इंटरिम पीरियड पर बाहर आते हैं। पार्सिमनी, पार्सिमनी होती है बिल्कुल आप खर्च ही नहीं करना पड़ जाते हैं मनी को, पार्सिमनी आपकी विलिंगनेस नहीं है पैसा खर्च करने की। पैट्रिलिनियल, लीनिएज होती है हमारी फैमिली की लीनिएज, ठीक है। पैट्री आपको पता होगा, अगर हम मदर साइड पर मटर्नल होता है, फादर साइड पर पैटर्नल होता है, तो पैट्रिलिनियल मेल की साइड से, मेल साइड पर जब आप इनहेरेंट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं डिसेंड, आगे मेल की साइड पर डिसेंडेंट होता है। देन पैट्रिमनी, पैट्रिमनी होती है फिर से फादर की या एंसेस्टर की प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं, पैट्रिमनी। पेडागॉग, जिसे बहुत ज्यादा टीचिंग पसंद है। पेडेंट, जो बहुत पिडेंटिक होता है, रूल्स पर बहुत फोकस करता है। पेडेस्ट्रियन, जो रोड पर चलने वाले लोग हैं। पेरेनियल, पेरेनियल होता है। एवरलास्टिंग, ठीक है, अभी हमने दो वर्ड्स किए थे अगर आपको याद हो, इटर्नल और एफेमरल, तो इटर्नल है पेरेनियल। पेरीफेरी, पेरीफेरी होती है जो बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस हमारा बाहर का एरिया होता है। परपेचुअल, फिर से वो वाला वर्ड आ गया, इटर्नल, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए परपेचुअली ये चलेगा इंटरप्शन के बिना। फिलेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में देखा गया है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स को कहते हैं फिलेटली। देन फिलिस्टीन, फिलिस्टीन होता है जो आर्ट और लिटरेचर के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता। ये पायनीर मैंने अभी मेंशन किया था
जो कोई इंसान पहला होता है कहीं पर कोई चीज रिसर्च कर डेवलप करने के लिए। पायस, बहुत रिलीजियस, मैं पायस हूँ, प्योर हूँ, रिलीजियस हूँ। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म ये तो कंगना रनौत ने ही बता दिया है हमें, नेपोटिज्म होता है, नेपो किड है आप या नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनड्यू फेवर, जो आपके रिलेटिव्स हैं उन्हें। न्यूरोटिक्स, देखिए नर्वस ब्रेकडाउन को जो पर्सन सफर कराता है वो होता है न्यूरोटिक। नीश, जैसे मेरी नीश क्या है, इसके दो वर्ड्स हैं, तो मेरी नीश है, मेरा एक पर्टिकुलर डोमेन है, एक सेगमेंट है जो मुझे समझ में आता है। नीश का वैसे मतलब होता है हॉलो प्लेस वॉल के अंदर स्टैचू के लिए। निम्बल, अरे आप तो बहुत निम्बल हैं, बहुत क्विक हैं, बहुत ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट नोमैड, नोमैडिक होता है, हमने वर्ड क्या था, नोमैड होते हैं जो पर्सन वॉन्डरर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, प्लेस टू प्लेस घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, साइंस में किया था, नेमिंग थिंग्स को नॉमेनक्लेचर इस प्रोसेस को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नॉस्टैल्जिया, आप पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है, आपको आप रेमिनिस करते हैं, आप सिकनेस, होम सिकनेस, सेंटिमेंटल, आप पुराने वक्त को याद। नोटोरियस, नॉटी। नोविस या नियोफाइट हम कर चुके हैं, जो बिगिनर होता है। नम, मेरी फिंगर्स नम हो गई हैं पानी में इतनी देर, कोई पेन नहीं फील हो रहा। न्यूमिस्मैटिक, जो नंबर से ऐसे याद रखिए, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, बच्चों इस तरह के ना बहुत ज्यादा कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्लिगेटरी, भाई मैं तो ये तो ऑब्लिगेटरी है कि आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कोई रूल या लीगल रूल या मॉरल नहीं है, लेकिन ऑब्लिगेटरी की ऑब्लिगेशन है काम करने की। ऑब्सोलीट, आप अपने पेरेंट्स को बहुत बार ऑब्सोलीट फील कराते हैं, आउटडेटेड फील कराते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल वो हो गए, डिस्कार्ड, आर नॉट इन यूज है, ठीक है। ओमनीपोटेंट, अभी हमने पोर्टेबल किया था, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओमनीपोटेंट होता है पोटेंट, पावरफुल, ऑल पावरफुल, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट होता है ना, ओमनी प्रेजेंट गॉड के लिए हम यूज करते हैं, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनिसेंट, जिसको सब पता है। ओमनीवोरस, जो एनिमल या ह्यूमन बीइंग किसी भी तरह का फूड खाता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ओपेक होता है जिसके आर पार कुछ भी नहीं दिखता है, लाइट पास नहीं होती। ऑप्टिमिस्ट कर चुके हैं, पॉजिटिव पर्सन। ऑर्फन, जो अनाथ होता है। ऑर्फनेज, जहां पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है। ऑर्थोपेडिक्स, एक ऐसी मेडिसिन जो बोन, ऑर्थो होता है ना, ऑर्थो होती है बोन्स के लिए। नेक्स्ट मेमोयर्स, मेमोयर्स बच्चे फेयरवेल पर करते हैं, मेमोरी मेमोरेबल कलेक्शन होती है जो आपके आप बनाते हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मर्सेनरी, ये होती है जो पर्सनल प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं होता चैरिटी के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। मेटलर्जी ब्रांच है साइंस की जिसमें मेटल, मेटल है ना वर्ड, मेटल की प्रॉपर्टी की स्टडी होती है। मेटाफिजिक्स फिर से एक फिलॉसफी है, फिजिक्स है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मिमिक्री, किसी को इमिटेट करना ह्यूमरस तरीके से, जैसे मैं किसी को कॉपी करूं, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, जिस तरह की मेरी वॉइस है मैनली और ऐसे आदमी नुमा, मैं ऐसे फीमेल एक्टर्स को नहीं कॉपी कर सकती हूँ मुझे लगता है, ठीक है। मिंट, मनी मिंटिंग, ऐसे मिंट ये वो खाने वाली मिंट नहीं है, मैं बोलूं कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं एंड में बोलूं आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे 5000, तो ये तो मनी मिंटिंग बिजनेस हो गया, तो पैसा कमाना, तो मिंट मतलब जहां पर मनी, कॉइन जहां से मनी आता है। मॉकटेल, कॉकटेल आपको पता है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, मॉकटेल कॉकटेल में अल्कोहल होता है। मोमेंचुअस, जो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कर चुके हैं, वो होता है मोमेंचुअस, ठीक है, ग्रेट इंपॉर्टेंट। मोनास्ट्रीज होती हैं जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, ओके, मॉन्क्स। देन मॉन्क कौन होता है, रिलीजियस कम्युनिटी का एक मेंबर होता है जो बहुत वाउस के अंदर रहता है कि ये करना है लाइफ में, ये नहीं करना, ये गिव अप करना है, तो वो होते हैं मॉन्क। मोनोलॉग, डायलॉग होता है दो के बीच में, मोनोलॉग जो एक पर्सन स्पीच देता है। मोनोपोली, बहुत सारे बच्चे बचपन में गेम खेलते थे, मोनोपोली का मतलब है ड्यूओपोली, मोनोपोली, मोनोपोली मतलब अगर मेरी इस फील्ड में मोनोपोली है, मतलब मेरा अपना सिर्फ सिर्फ मैं ही हूं। अगर इंडियन रेलवेज है और वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसके अंदर, सोल राइट है टू मेक और सेल सम इन्वेंशन। मोनोथीस, जो सिर्फ सिंगल, मोनो मतलब एक, थीस्ट मतलब भगवान में विश्वास रखने वाला, और जो कंफ्यूज रहता है वो होता है एग्नोस्टिक। मॉन्यूमेंटल इंपॉर्टेंस, ठीक है। मूट, ये बहुत बार ना कहते हैं कि इट्स अ मूट केस ना, और मूट पॉइंट कि अब इसका कोई यूसेज नहीं है, अनसर्टेन है, सब्जेक्ट टू डिबेट है। मॉर्टल, जो मरे, इमॉर्टल, अमर जो कभी ना मरे। मॉर्गेज, जो आप लोग घर मॉर्गेज पे लेते हैं, जैसे कि एक लीगल एग्रीमेंट बनता है जिसमें आप बैंक से बोरो करते हैं मनी मॉर्गेज पे, ठीक है। ममी, ममी इजिप्शियन ममीज होती हैं, क्या होती है, बॉडी ह्यूमन बीइंग की हम बरियल से पहले इनबाम कर देते हैं। मिस्टिक, जो भगवान के साथ
सम्मेलन, वननेस सीख करता है। नेम सेक की दो मीनिंग है, बट हम यहाँ पर ये देखते हैं क्या मीनिंग है, कोई ऐसी चीज जिसका सेम नेम है किसी और चीज या किसी और के जैसा। नार्सिसिज्म, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, अपनी ही चीज जो अपने को बेनिफिट करे उसके लिए देखते हैं। नार्कोटिक एक ऐसा ड्रग होता है या फिर ओपिएट जो स्लीप इंड्यूस करता है। नेक्स्ट लेक्सिकल होता है वर्ड्स या वोकैबुलरी से रिलेटेड। लायर आपको पता है झूठा, लिगामेंट आपको पता है टिश्यूज जॉइंट्स के। लिंग्विस्ट बाइलिंगुअल बताया था, 2 लैंग्वेजेस बोलता है। लिंग्विस्ट होता है जो फॉरेन लैंग्वेज में अच्छा होता है। लॉजिक साइंस है इसके पीछे। लॉयल्टी फिडेलिटी कि आप कितने ज्यादा फेथफुल है। लूनाटिक कर चुके हैं, मैड। लग्जूरियंट बहुत थिक और प्रोफ्यूज, बहुत लग्जरी वाली चीज है ग्रोथ में। लिरिक जैसे लिरिक्स होते हैं राइटर का इमोशन। मेडन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन को बोलते हैं मेडन। मेल शोविनिस्ट से फेमिनिस्ट आया था ना, ऐसे मेल शोविनिस्ट। पेट्रियार्की सुनिए आपने, जहां पर हम कहते हैं कि मैन सुपीरियर है, वो लोग मेल शोविनिस्ट होते हैं कि वो सुपीरियर ट्रीट करते हैं मेल को वुमन में। मैमल एक ऐसा एनिमल या क्लास जो पोजेशन ऑफ हेयर और फर, मैमल्स हैं हम, ठीक है। मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। मैनिफेस्टो एक डिक्लेरेशन लिखते हैं हम लोग, मैनिफेस्टो लिखते हैं गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। मनूवर वैसे हम बोलते हैं कि अरे आप बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि आप अपना वे मनूवर कर लेंगे, मतलब आप कोई ना कोई ट्रिक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लगाकर सीयूईटी का पेपर अच्छा दे ही देंगे, मैं तो हूं ही आपके साथ। नेक्स्ट है मटीरियलिज्म, जो मटीरियल चीजों के अंदर घुसा रहता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। थिंग्स दैट एक्चुअली होल्ड वैल्यू उन पर ध्यान नहीं दे रहा, मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर, मनी पर ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। मैटनी आफ्टरनून का जो शो होता है हमने कल किया था। देन मैट्रिलिनियल, अभी हमने पैट्रिलिनियल किया था कि जो फीमेल साइड पर मेल साइड पर था किनशिप, वो मेल साइड पर था, ये फीमेल साइड पर। मेज होती है, आपने कभी गूगल कीजिएगा ग्रीन कलर की, अगर आपने मेज देखी हो, एक पाथ होता है बहुत कंफ्यूजिंग सा, या फिर बहुत ज्यादा पैसेजेस होते हैं कॉम्प्लेक्स। मीडिएट इंटरमीडिएट था ना, तो मीडिएट जो मीडिएटर होता है सेटल करता है डिस्प्यूट। मिडीवियल पीरियड मिडल एजेस, एंशिएंट एज, मिडिल एज। और एंड मेडिटेशन तो डीप इन थॉट्स। बच्चों बस बिल्कुल लास्ट लेग ऑफ आवर क्लास रह गई है, हम ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड है। नेक्स्ट देखते हैं पग्नेसिटी होता है बहुत ऐसे अदर की, जो पग का डॉग है, ठीक है, छोटे छोटे डॉग होते हैं ना, छोटे वाले। किसी ने मुझे कहा था हमारे पास शिजू है कि जो चिंटू कुत्ते होते हैं ना, द स्मॉल वंस, दे वेरी अग्रेसिव, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो पग छोटा डॉग है, तो ऐसे याद रखिए जो फाइट करने में इंक्लाइंड रहते हैं या अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पायरोटेक्निक्स, जो फायर वर्क से रिलेटेड है, वो होता है पायरोटेक्निक्स। अच्छा, रैबल क्या होता है? रैबल होता है बहुत, रैम्बल होता है नॉन स्टॉप बोलना, और रैबल होता है डिसऑर्डरली क्राउड। रैंसम घूस, जो आप मांगते हैं एक पर्सन को, आपने कैप्टिवेट किडनैप कर लिया, अबडक्ट कर लिया, आप उसके लिए फिरौती जो मांगते हैं वो है रैंसम। रैटल का मतलब एक बहुत ज्यादा रैटलिंग साउंड, बहुत शार्प और शॉर्ट नॉकिंग साउंड, ठीक है। रिकॉल मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूं कि मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि क्या करें आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रिकॉल मतलब याद करना। रेसिप्रोकेट, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो आप वो वापस दे देते हैं मुझे, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। रिक्लूज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक ऐसा पर्सन जो वर्ल्ड से विड्रॉ करता रहता है लेकिन रहता अकेले है, ठीक है, अकेले सॉलिट्यूड में रहता है, रिक्लूज, उसे अकेला रहना बहुत पसंद है। नेक्स्ट रिकनेसेंस होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर आप सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। रेड टेपिज्म, ओके, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिंग, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना कि ये भी सीसीटीवी सर्विलेंस दिस दैट, तो आप क्या करते हैं, रेड टेपिज्म। नेक्स्ट रेफरेंडम होता है, आप रेफर सबकी से उनकी प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, रेफरेंडम उनकी ओपिनियंस पूछ रहे हैं। रिफॉर्मेटरी एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम रिफॉर्म करते हैं यंग ऑफेंडर्स को, ऑफेंडर्स जिन्होंने कोई ऑफेंस किया हो, तो हम जब उनको जैसे रिहैबिलिटेशन होते हैं जहां पर हम ड्रग एडिक्ट्स को, नशा मुक्ति केंद्र, सो रिफॉर्मेटर्स एक इंस्टीट्यूट होता है जहां पे हम रिफॉर्म करते हैं यंग ऑफेंडर्स। रिफ्रेन करो, एब्सटेन करो, नशों से खुद को बचाओ, एक मतलब मत करो ये चीज, ओके। नेक्स्ट रिफ्यूजी या एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप सेफ हैं, शेल्टर्ड हैं। देन रेगिसाइड, मैंने आपको बताया था कि साइड जहां पे आ जाएगा होमिसाइड, ठीक है, जर्मिसाइड तो मर्डर या किलिंग, तो ये रेगिसाइड है, मर्डर ऑफ द किंग। रिमाइंड कराना, दोबारा से रिमेंबर कराना। रेनेगेट, ऐसे याद रखिए, रहने ही दे तू, तो जो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, डिजर्ट कर देता है, वो होता है रेनेगेट। नेक्स्ट रिपैट्रिएट, आप में पेट्रियोटिक फीलिंग है, आप अपनी कंट्री के, ऐसे याद रखिए आप पेट्रियोटिक है,
कंट्री को बहुत आप अपना उच्च मानते हैं, तो मैंने आपको आपकी कंट्री वापस भेज दिया, रिपैट्रिएट, ठीक है। रेप्लिका, किसी की एकदम एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिका। रिजॉर्ट, जैसे मैं बोलूं ये तो बच्चों अब लास्ट, ये वो रहने वाले रिजॉर्ट्स नहीं है, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है, तो ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लेस है फॉर इंप्रूविंग वंस हेल्थ। रिव्यू करना, दोबारा से देखना उसको, व्यू को रिव्यू करना। रेवोल्यूशनरी, जो कोई पॉलिटिकल या कोई भी रेवोल्यूशन, कोई रिफॉर्म लाता है, कोई ना कोई चेंज लाता है, रेवोल्यूशन। देन साबोटाज, बहुत सारे लोग ना सेल्फ साबोटाज करते हैं, हार्म करते हैं अपने ही आप को, ठीक है। साबोटाज मतलब डैमेज पहुंचाना। सैक्रिलेज, किसी भी सीक्रेट चीज की जब आप वायलेशन करते हैं ना, सैक्रिलेज, ठीक है, जब आप उसे वायलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, वो होता है सैक्रिलेज। समैरिटन, ऐसे याद रखिए, सम्राट्स होते हैं ना, समुराइज, तो वो क्या करते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, तो दैट इज व्हाट इट मींस। नेक्स्ट, सैनाटोरियम, ये क्या होता है, सैनाटोरियम होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो जगह आप बनाते हैं क्रॉनिक इलनेसेस के लिए, अक्यूट छोटी, क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म, तो उनके लिए जो आप एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं, वहां पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। सेंचुरीज होती हैं, बर्ड सेंचुरीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, जहाँ पे आप एनिमल्स को, बर्ड्स को ट्रीट करते हैं, रिजर्व करते हैं। सैंक्टम होता है वही सैंक्टोरियम ही होता है, एक तरह का वेरी प्राइवेट प्लेस, ठीक है। सटायर, जैसे कि ये तो एक सटायर की बात हो गई कि आप लोग अगर मैं बोलूं इंग्लिश टीचर को इंग्लिश नहीं आती है, तो सटायर है ये सोसाइटी पे, मतलब क्रिटिसिज्म और मॉक कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। स्केप्टिकल, मैं स्केप्टिक हूँ, डाउटफुल हूँ। स्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस था, डिसऑनेस्ट, स्क्रूपुलस जो ऑनेस्ट पर्सन है, डिलीजेंट है। सेक्युलर, जिसमें हमारी कंट्री सेक्युलर है, हम हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। सेडेटिव्स, डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो जैसे आपको एनेस्थीसिया देता है डॉक्टर, तो डेंटिस्ट सेडेटिव्स देता है, एक ऐसे ड्रग्स जिनसे आपको कामिंग या स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट आए, सेडेटिव्स दे देता है। शीत, शीत में एक केस जो होता है ना, जिसके अंदर आप अपनी स्वॉर्ड रखते हैं, तलवार रखते हैं, उसे बोलते हैं शीत। नेक्स्ट इज सिनेक्योर, एक ऑफिस जिसमें हाई सैलरी है लेकिन काम नहीं है, सिनेक्योर। नेक्स्ट सायरन, सायरन होती है, इंपॉर्टेंट है ये, एक ऐसी वुमन जो कंसिडर की जाती है फैसिनेटिंग, लेकिन ऐसे याद रखिए, लाल बत्ती सायरन होता है ना पुलिस का, तो ये ब्यूटीफुल लर्निंग तो है लेकिन डेंजरस मानी जाती है। स्लिपरी, जो स्लिप कर जाए, कैप्चर ना हो पाए। सोमनैम्बुलिस्ट, जो सोते हुए वॉक करे। सोनेट, वैसे एक 14 लाइन की पोम होती है और राइट वर्ड होता है सोमनीलोक्विस्ट, एलओक्यू आ गया, टॉक करता है सोते हुए, तो समवन हु टॉक्स व्हाइल अस्लीप, ठीक है। नेक्स्ट है सूदिंग, बहुत कंफर्टिंग, ये हम कर चुके हैं। सोपोरिफिक, सोना, मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसा ड्रग जो इंड्यूस करे स्लीप। सोप्रानो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिंगर जिसकी बहुत हाई पिच्ड वॉइस हो, सिंगर नहीं हूं पर फिर भी हाई पिच्ड वॉइस है। नेक्स्ट सॉट, जो कि एक हैबिचुअल ड्रंकर है, अल्कोहलिक है। सुवेनियर, आप कहीं किसी सिटी जाते हैं, मुंबई जाते हैं घूमने, आप अपने फ्रेंड्स के लिए सुवेनियर लाते हैं, कुछ मेमोरेबल लाते हैं जो आपको याद दिलाए, फ्रिज मैग्नेट्स लाते हैं। नेक्स्ट स्पोरेडिक, एकदम अकर करता है इरेगुलर इंटरवल्स पे, एकदम कहीं से भी स्पोरेडिक ग्रोथ या मूवमेंट। स्टेबल है, स्टेबल वैसे वो जगह होती है यहाँ पे हॉर्सेज आर केप्ट, और स्टेबल मतलब अनस्टेबल मतलब जो बिल्कुल ऐसे ऐसे है, और स्टेबल मतलब स्टैटिक, एक यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट स्टैक, एक जिसे मैं बोलूं बुक्स को स्टैक कर दो, पाइल कर दो, नीटली अरेंज कर दो। स्टीम, स्टीम आपको पता है फूड में से निकलती है। स्टिम्युलेंट, कोई चीज स्टिम्युलेट करता है, बॉडी में स्पर करता है, बॉडी में आपकी स्टिम्युलेंट की तरह एक्ट करता है, रेज करता है। स्टोइक, स्टोइक होता है वो पर्सन जो इनडिफरेंट है, कोई पेन है या प्लेजर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टोइक है। सब्जुगेट इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग अंडर डोमिनियन और कंट्रोल, आपने किसी को सब्जुगेट करा, अपने कंट्रोल के अंडर लिया है। अच्छा देखिए, हमने सबलाइन किया था, सबलाइन किया था, सबसे ऊपर लाइन में था एक्सीलेंट। सब्लिमेट होता है ट्रांसफॉर्म करना उसको किसी प्योर या आइडलाइज फॉर्म में। सबसर्विएंट, ऐसे याद रखिए, सर्वेंट वर्ड सर्व, सर्व आ रहा है, बड़े विलिंग है आप सबको खुश करने में, ओबे करने में। सुपरफ्लुअस, फ्लुअस मोर देन सुपर, जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा आप प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट सिकोफैंट, फ्लैटरर, बटरिंग करता है, ठीक है, सिकोफैंट कहते हैं उसे, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करता है इन्फ्लुएंस करने का लोगों को फ्लैटर करके। साइनागॉग, ठीक है, अभी हमने एक और गॉग का वर्ड किया था, तो एक प्लेस ऑफ वर्शिप, जूस जो लोग होते हैं उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप। टैरिफ होता है जो ड्यूटी लगाते हैं आप, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। टोटोलॉजी होती है एक ऐसी स्टेटमेंट जो आप दो बार कहते हैं सेम चीज को लेकिन अलग अलग शब्दों में, टोटोलॉजी, ठीक है। टी टॉटलर, टी टॉटलर होता है बहुत सारे लोग ऐसा कह के शादी करते हैं कि हम टी टॉटलर हैं, हम अल्कोहलिक नहीं है, हम ड्रिंक से दूर रहते हैं, बट वो निकलते हैं अल्कोहलिक है, सॉर्ट, ठीक है, निकल आते हैं। टेलर, जो कि एक बैंक में पाया जाता है। टेम्परेट है एक क्लाइमेट जो कि ना तो ज्यादा हॉट है ना कोल्ड है।
टेम्पो, स्पीड ऑफ म्यूजिक को टेम्पो कहते हैं, ये बोला टेम्पो नहीं है, ठीक है। थीइज्म, थीस्ट होता है जो गॉड में बिलीव करता है, तो थीइज्म उस बिलीफ को कहते हैं। तो थीस्ट वो पर्सन हो गया, और थियोक्रेसी हो गया जो रूल बाय प्रीस्ट, जो पुजारी का रूल चले। थियोलॉजी हो गया, लॉजी जहां गया, जैसे जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो स्टडी हो गई रिलीजन की। देन थिसॉरस, डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स। टॉमबॉय, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं थोड़ा बॉय की तरह बिहेव करती हैं, वायलेंट गेम्स पसंद है उन्हें, बाइक राइडिंग पसंद है, तो उन्हें टॉम बॉय कह देते हैं। टॉक्सिक, जो पॉइजनस है, टॉक्सिन्स। ट्रांजिटरी या मोमेंट्री, जो बहुत छोटे पीरियड के लिए, मोमेंट के लिए लास्ट करे। ट्रांसलूसेंट, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट जैसे बटर पेपर होता है जिसमें से थोड़ी सी पार्टली लाइट पास कर सकती है। ट्रांसपेरेंट तो पूरी आर पार, ओपेक मतलब बिल्कुल नहीं कर सकती। ट्रांसपेरेंट जो प्रॉपरली पास करने लगे। ट्रैक, ट्रैकिंग पे आप जाते हैं, लॉन्ग जर्नी। ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट पे करना, मतलब एक स्टेटमेंट उसको एडमायर करते हुए देना। ट्रेनियल, एक ऐसी चीज जो हर 3 साल में हो। ट्रूप, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। ट्रुआंट, इंपॉर्टेंट है, जो इंसान परमिशन के बिना एब्सेंट रहे उसे कहते हैं ट्रुआंट। नेक्स्ट है टाइकून, बिजनेस टाइकून होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं। नेक्स्ट है यूनानिमस, इंपॉर्टेंट है। एक हमने अनोनिमस किया था, अननोन, एक यूनानिमस है जो सबकी अग्रीमेंट के साथ हुआ हो, किसी ऑपोजिशन। अगर आप लोगों ने बोला कि चलो चलते हैं मसूरी, और 20 लोग हैं और सब लोग अग्री कर गए, किसी ने अपोज नहीं किया, तो यूनानिमसली ये डिसीजन हुआ है। नेक्स्ट यूसरर, यूसरर होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी को पैसा उधार पर देता है, ठीक है, उनसे पूछ पूछ कर क्या आप श्योर हैं, क्या आप श्योर हैं, ऐसे याद रखिए, और फिर बहुत इंटरेस्ट लगा देता है, एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, अनलॉफुल, इतना ज्यादा ब्याज कर देता है कि पूछिए मत। नेक्स्ट यूसर्पर, यूसर्पर होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी का सामान या कोई चीज सीज कर लेता है विदाउट उसका राइट के, ठीक है। यूटोपिया, यूटोपिया होता है आप सोचते रहते हैं एक इमेजिनरी आइडियल स्टेट में, यूटोपियन वर्ल्ड, डिस्टोपियन वर्ल्ड, यूटोपियन आप अपनी इमेजिनरी एक स्टेट बनाकर बैठे हैं। नेक्स्ट अक्सोरियस होता है बहुत ज्यादा जो अपनी वाइफ को एक्सट्रीमली फॉन्ड है, तो इस तरह के शब्द तो हमें सुनने को ही कभी नहीं मिलते हैं। ये इनफिडेलिटी और ये चीटर जैसे वर्ड्स वायरल हो रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैगाबॉन्ड, एक ऐसा जो मूव करता रहता है प्लेस टू प्लेस, नोमैड जैसा ही, इसका फिक्स होम नहीं है। वैम्पायर तो हमें पता है जो ब्लड पीता है। देन वैंडल, वैंडलिज्म होता है प्रोसेस जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करते हैं, ठीक है, चेयर तोड़ दी, वॉल्स पे स्क्रिबल किया। देन वेजिटेरियन, जो वेज खाता है, और वीनल होता है जो मोटिवेटेड होता है बाय ब्राइबरी, उसे वीनल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेनरेबल होता है जिसे बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, रेवरेंस दी जाती है, और वीनियल होता है जो एक पार्डनेबल ऑफेंस है, माफ करने वाला गुनाह होता है। नेक्स्ट वर्सेटाइल, वर्सेटाइल होता है जब आप अपने आप को ढाल पाते हैं, एक एक्टर वर्सेटाइल है जब वो विलन भी बन सकता है और एक्टर भी बन सकता है। वर्बैटिम होता है जब आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। वेटरन, वेटरन कौन होता है, जैसे वेटरन एक्टर्स भी होते हैं, हमने ये वर्ड किया था, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। नेक्स्ट वर्टुजो, वर्टुजो होता है हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक या फिर आर्टिस्टिक परसूट। विजनरी, जिसको विजन दिखता है, फ्यूचर दिखता है। वोकलिस्ट, वोकल होता है सिंगर, वोकलिस्ट। नेक्स्ट वॉलेंट्री, मैं ये काम वॉलेंटरली कर रही हूँ, अपनी इच्छा से कर रही हूँ, और इनवॉलेंटरली कर रही हूँ, अपनी इच्छा से नहीं कर रही हूँ। वॉलेंटियर, क्या आप इस प्रोग्राम के लिए वॉलेंटियर करेंगे, तो क्या आप इस प्रोग्राम के लिए अपनी सर्विस ऑफर करेंगे। वोरेशियस, मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ, बहुत ईगर हूँ रीडिंग के लिए, तो मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, ईगर हूँ, रीड्स अ लॉट। वल्नरेबल बताया था, हर्ट हो जाए या अफेक्ट हो जाए। वल्पाइन होता है जो कि फॉक्स और फॉक्सेस से रिलेटेड होता है। ऑलराइट, डब्ल्यू, वैग, ऐसे याद रखिए जिसे कोई दो मिलाता कुत्ता होता है ना, वैग इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड दो, तो वैग होता है वो जॉक्यूलर पर्सन जिसके पास छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां होती हैं और वो बहुत खुश मिजाज होता है। वेफ होता है एक थिन और होमलेस चाइल्ड, ठीक है, ऑफन होता है जिसके पेरेंट्स नहीं है, होमलेस हो गया वेफ। वार्डरोब, जहां पे आप अपने क्लोथ्स रखते हैं। विडो, विधवा। विडोवर होता है जिसकी वाइफ मर जाती है, वहां पे हस्बैंड मर जाता है। विंडफॉल होता है एक अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून, बहुत अच्छी किस्मत लेकिन अनएक्सपेक्टेड, विंडफॉल। विटी होता है बहुत क्लेवर भी लेकिन फनी भी। रॉथ होता है एंगर, ठीक है, आई एम स्केर्ड ऑफ हिज रॉथ। और लास्ट है जीलस, मैंने आपको बताया था जील से है एक्सट्रीम एंथुजियाज्म। ये होता है हमारा ए टू जी वन वर्ड सब्सटीट्यूट खत्म। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारे वर्ड्स को एक बार रात को सोने से पहले पढ़ लेना, क्योंकि अभी हमने फ्रेश रिवीजन की है, दिस शुड स्टे इन योर माइंड, रहेगी माइंड में। कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनको जॉट डाउन कर लेना ताकि स्पेशल अटेंशन उन पर डिवोट करो, क्योंकि बच्चों अभी एक और क्लास आएगी जो स्पेसिफिक फील्ड्स की है, तो उसके लिए भी हमें काफी अपना ये जो माइंड है ना, इतना हमें स्पेयर रखना है,
तो इस वाले काम को आप कर लीजिएगा। तो ये मेरा काम यहाँ पर होता है खत्म। अब आपका काम होता है शुरू। एक बार इसे स्किम रीड कीजिए, वर्ड जॉट डाउन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी, अपना फेवरेट वर्ड इसी लिस्ट में से चूज करके बताएंगे आप मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि इनमें से आप अपने आप को किस तरह का पर्सन एसोसिएट करते हैं, आप क्या हैं। इनफिडल जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। गीक, जो भी आपको लगता है आप जिस वर्ड से एसोसिएट कर पाते हैं उस वर्ड से एसोसिएट करके मुझे बताएंगे। टेक केयर, आई विल सी यू सून। मिलती हूँ आपको जल्द।